ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 18वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 1 और 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15। और सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। हेलो। हाँ हेलो। जी, ओम शांति ओम माता शांति जी। दीदी। हाँ, ओम शांति। 26429 18 अध्याय बताए। संन्यासय महाबाहु तयम् इच्छामि विदुतु त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। हे अष्टमूर्ति रूप महाबाहु शिव बाबा, हे मन सहित ज्ञान और कर्म इंद्रिया के स्वामी, हे केशी हंता, मनसा संकल्प सहित समुचित कर्म के पूरे त्याग रूप संन्यास का और तन मन धन आदि के त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहिए। अर्थात जो तन मन धन जो सेवा ऐश्वर्य सेवा में अर्पण कर देता है, इससे त्याग कहा जाता है। जो आसुरी योनि में जन्म होता है वो त्याग नहीं कर पाता है। इससे जो लगा विधर्मी विधर्मी विभक्ता कृष्ण मूल स्त्रिया प्रदूषंती त्रिषु दृष्टांशु वा स्नेह जायते वर्णशंकर। जिते वर्णशंकर ये आसुरी युगी कलह युगी मूढ़मती This के meeting is being व्यभिचारी recorded. राक्षसी में पैदा होता है। इतने मूढ़ जन्मानी जन्मानी जो कहते हैं आसुरी जोनि आसुर सोहल का कोड़िए दीदी बताए। आसुरी जोनि आपन मूढ़ जन्मानी जन्मानी, ऐसे मूढ़ जन्म जो आसुरी जोनि नारकीय आसुरी जोनि में जन्म लेता पैदा होता है, मुंझा के पा कर नहीं सकता। इससे से अधम गति ही पा जाता है। ओम शांति दी। आगे बताइए। हम पूर्ण बाबा बोले हम्म, कि जो ईश्वर जो बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय का धंधा है ज्ञान लेना, ब्राह्मणों का धंधा है ज्ञान लेना ज्ञान देना। तो बच्चे तन मन धन समय संपर्क संबंध सब समर्पित करते हैं, पर सब चीज समर्पित करते हैं, पर समय का बहुत समय कोई समर्पित नहीं करना चाहता है। तन भी समर्पित करते हैं, धन भी समर्पित करते हैं, तन भी समर्पित करते हैं कि समय का समर्पित करना बच्चे को कहते हैं कि नहीं हम जो है से हम फैक्ट्री नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके वो ऐसा कहते हैं कि हम जो है से समय का समर्पित नहीं करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो समय जो है से बहुत बेलुगल अभी है कलयुग में। तो जो बच्चे तन धन मन संपर्क संबंधी जो भी समर्पित करते हैं तो जरूर माला के मन के दाना बनेंगे। जो समर्पित नहीं करते हैं तो उतना उच्च पद नहीं पाएंगे। और श्लोक पढ़िए। श्लोक है
अर्जुन उवाच संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हर्षिकेश पृथक् केशिनी केशिनी सूदन। और 14 का 15 है रस्सी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रवीणा तमसि मूढ़योगिनी जायते। ओम ये शांति। बताइए। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 1 में अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। तो इसमें इस श्लोक में अर्जुन भगवान से अपेक्षा करते हैं कि सन्यासी क्या होता है और त्यागी कौन होता है। सन्यासी कौन, त्यागी कौन। तो सन्यास का मतलब हमने जो पिछले अध्यायों में समझा है, जो संपूर्ण न्यास, मतलब इस कलियुगी दुनिया में सब कुछ जो है वो कली का प्रभाव में है। तो सारे जो है दुखदाई है। तो इसमें इसको त्यागना, तो त्यागी जो है वो इस दुनिया के कोई चीज लेते नहीं है। लेकिन सन्यासी जो है वो मन बुद्धि से त्याग नहीं करता है, लेकिन वो हठयोगी बनकर त्याग करता है। तो हठयोगी बनकर त्याग करने से हमें संपूर्ण फल की त्याग त्याग का फल नहीं मिलता है, पूरा त्याग करने से ही फल मिलता है। तो संपूर्ण त्यागी, तो सन्यास जो है वो मन बुद्धि से त्याग नहीं करता है, वो शरीर से त्याग करता है या फिजिकली त्याग करता है, घर बार छोड़ के जाता है। तो ऐसे जो कर्म करने से वो परिपूर्ण त्यागी नहीं बनता है। त्यागी जो है वो पूर्णतया त्याग करना है, सिर्फ एक भगवान के शरण में लेना ही वो त्याग का फल के लिए फलदायक बन जाता है। तो ये इस श्लोक में हमने पिछले अध्यायों में समझा है। तो अर्जुन को संक्षिप्त में भगवान से सुनने के लिए ये क्वेश्चन भगवान से किया गया है। तो इसमें वीसीडी पॉइंट भी बाबा ने हमें सुनाया है। वीसीडी 1111 तन धन संबंधियों के त्याग। ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। बाप की धंधा बच्चे की धंधा। फलों के बगैर फलों के बगैर बनना पड़े तो भी ईश्वरीय ज्ञान की धंधा फलभूत करना ही है। तो जो किसी को अगर हम पूछते हैं कि भाई भगवान के ज्ञान लेने के लिए आप इच्छा करते हो, तो अगर वो आस्तिक है तो जरूर उसी में कर लेंगे। जो नास्तिक है वो मना कर देंगे। तो धन स्वाहा करने में, धन के जैसे पांडव किया है वैसे पांडव किया है, जो अपने सब कुछ उन्होंने त्याग लिया है। कौरव लेकिन जो दूसरों के भी धन को अपने करके उन्होंने अपना दुरुपयोग कर लिया है। तो पांडव के बच्चे पंडा बनकर तो सदुपयोग करना, यही भगवान हमें इस वीसीडी के अनुसार भी और श्लोक के अनुसार भी हम बच्चों को बताते हैं। जो 14 के 15वां श्लोक में जो प्रकृति के तीन गुण सत्व गुण जो है वो हमने देख लिया। ज्ञान के प्रकाश में ऊर्ध्व गति, स्वर्गीय स्थिति, देवता बनने के लिए निमित्त बनता है। लेकिन अभी जो रजोगुण प्रलय काल में महामृत्यु पाकर कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वापर की द्वैतवादी दैत्य कर्मों की लगाव में कर्म घमंडी बना देते हैं।
संगम युगी शूटिंग अनुसार उत्पन्न होते हैं। ऐसे कलह युगी मूढ़मती व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होने की प्रक्रिया कर देते हैं। तो काम विकार दुखदाई मुख्य डकैत कामेंद्रिय ऐसे कर्म घमंडी रजोगुण वाले को ईश्वरीय कार्य की अपेक्षा में ज्ञान के लिए अपेक्षा करने से नहीं करेंगे। ऐसे कर्मेंद्रिय प्रभाव वाले ब्राह्मण चाहे वो एडवांस का हो चाहे बेसिक का हो तो स्वर्गीय प्राप्ति नहीं करेंगे। तो देहपान वाले महामृत्यु पाकर कर्म में लगाव वाले अन्य अन्य धर्म पिताओं में चले जाते हैं। तो मेरे प्रभाव में मेरे बच्चे रहेंगे तो आत्मा प्रभाव वाले बनेंगे। मन बुद्धि की एकाग्रचित मेरे याद करते रहेंगे। तो भगवान की बच्चे सुख देने वाले देवता भी आ जाते हैं। ओम शांति बहन जी, मैं आगरा की बताऊं? हाँ जी माता। हाँ, ఈ श्लोक 14वें अध्याय का 15 श्लोक, रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगुषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनिषु जायते। इस श्लोक में आया है ना, गुणी महामृत्यु पाकर कर्मों से लगा वालों में ही उत्पन्न होता है। इस पॉइंट बताती हूँ मैं। जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो परमपिता के बच्चे नहीं हैं, वो परमपिता के बच्चे हैं। जब विनाश काल में देहबान में रखा थे, शरीर छोड़ देंगे तो भक्ति मार्ग में उनके शरीर मिट्टी में गाड़े जाएंगे। जो अंत तक देहबान की मिट्टी में रहेंगे वो भगवान के बच्चे नहीं हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के बच्चे हो सकते हैं जो द्वापर युग से आते हैं। परमपिता परमात्मा के आत्मिक बच्चे नहीं हैं। यह याद की यात्रा ऐसी है कि आगे चलते ही रहना है, फिर दोबारा यह यात्रा नहीं आने वाली है। एक ही बार कल्प में बाप आकर के यात्रा कराते हैं। उस समय में अगर मुख फेर दिया तो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। जो यहाँ शूटिंग पीरियड में बाप से मुख फेरते हैं वो फिर द्वापर कलयुग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले धर्मों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कहेंगे परमपिता परमात्मा की तरफ से मुख फेर दिया। जो श्रेष्ठाचारी धंधा छोड़ दिया वो फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। चलते चलते फिर वो दब जाते हैं और ही जास्ती भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। जो श्रेष्ठाचारी बनते हैं वो बहुतों को श्रेष्ठ बनाते हैं और फायदा भी उठाते हैं, पहुंचाते हैं। और जो फिर भ्रष्टाचारी बनते हैं वो औरों को भी नुकसान करते रहते हैं, खुद भी नुकसानकारक बनते हैं। अम, ओम शांति। 18th का श्लोक भी बताऊं? अ, ये पहला श्लोक है 18th का। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केश निषूदन। ओम शांति बहन जी। ठीक, आगे बताइए। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ बहन जी, ओम शांति। हम्म, 17765 1 हाँ आज श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यास्यः महाबाहो ततो इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशि निषेध। हे अष्ट मूर्ति रूप महाबाहु शिव बाबा, हे मन सहित ज्ञान और कर्म इंद्रिय के स्वामी केसी हंता मन का संकल्प सहित समुचित कर्म पूरे त्याग रूप संन्यास का और तन मन संबंधियों का त्याग का तत्व अलग जानना चाहता हूँ। यार सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण, तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में यही अनासक्ता त्याग है। तापरे जो 14 का 15 राजस्वी प्रलय गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़जनिषु जायते। जो रजोगुणी स्थिति में प्रलय कालीन महामृत्यु के पाकर भ्रष्ट कर्म इंद्रियों को से भरपूर दैत्यवादी द्वापर युगी दैत्य कर्म से लगा वाला है तो संगम युगी शूटिंग स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार संगम युगी शूटिंग काल में बीच में जो महामृत्यु प्राप्त हुआ, जो कल्प वही शूटिंग अनुसार कलयुग की व्यभिचारी राक्षस ही पैदा होता है। तो मूढ़ा से लगी मूढ़ा जन्मानी जो आसुरी जनी अपना है मूढ़ा जन्मानी माँ प्राप्त एवं कंसी तत्व याति अधमा गति। ना जो नारकीय जोनि की जो पैदा होती है तो मेरे में पा नहीं सकता, अधोगति की पाता है। बहन जी ओम शांति। और एक एम आता है
हेलो माता जी, हेलो। बताइए नहीं बताइए सुन आगे। पाते। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ ठीक है, 18 अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। इसमें भगवान को अर्जुन ने पूछा है कि संपूर्ण सन्यास की त्याग और अरे त्याग के ମୁଁ बारे बड़ा में फास्ट कहଛି पूछा है। तो इसके लिए ମୁଁ पॉइंट फास्टରେ କହିଛି कंटिन्यू ତମ କାହାକୁ लगे हेलो वन अध्याय विसिडी नंबर 111 तन धन संबंधियों के त्याग का तत्व। इसमें ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना ज्ञान लेना। जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा है। उस धंधे को करने में भली बगैर बनना पड़े, क्योंकि जिस दुनिया में बाप आते हैं उस दुनिया धंधों में फलीभूत होती है, लेकिन ईश्वरीय धंधा फलीभूत नहीं होता है। वो बच्चे अपना तन मन धन धाम पद परिवार की बाजी लगा करके उस धंधे में लग जाते हैं। तो जो बाप का धंधा है तो उन्हें फुल बेगर बनना पड़ता है। ऐसी जो फुल बेगर बनेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, ईश्वरीय सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे क्या? धन भी अर्पण करे और तन भी स्वाहा कर दे, तन की शक्ति भी स्वाहा कर दे। तन से मजे में लेना बात नहीं। क्या अगर तन से ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ाव में जैसे ही कोई कैसे की तरह नहीं, क्या द्रौपदी की बाजी लगा दी, मान मर्तबा सारा हरण कर लिया। पांडवों ने लगाया हुआ धन को भी यूज कर लिया, अपने को अपना का मुट्ठी में रखा, अपना का यूज में नहीं लगाया और पांडवों की ले ली थी। वैसे ही कैसे अपना सर्वस्व स्वाहा कर दूसरों की दिया हुआ जो धन है उसे तो लेने की इच्छा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसे फुल बेगर बनते और फिर माला के 108 के दाने भी बनते हैं और संसार में हर धर्म वाले सिमरन भी करते हैं। अध्याय 14वें का 15वां श्लोक। और 18 अध्याय के श्लोक में बाबा ने बताया कि जो संपूर्ण संन्यास है माने मनसा संकल्पों सहित तन मन धन आदि सभी कर्मों को त्याग करना वही संपूर्ण संन्यास है। केवल त्याग माना तन धन संबंधी का त्याग। इस 2 प्रकार के संन्यास कहा है। और 14वें की 15वें श्लोक में पढ़ती हूँ, 1 मिनट। हाँ, राजसी प्रलयम सत्व कर्म संगशु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण में स्थित हुए जो प्रलय काल में मृत्यु को पाकर भ्रष्टाचारियों की हिंसा में ही भरपूर दैत्यवादी द्वापरयुगी दैत्य कर्मों से ही लगाव वालों में संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। उसी प्रकार संगमयुगी शूटिंग काल में भी तमोगुणी स्वभाव वाले लोग के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ। कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलयुगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। तो इसके लिए जन्मनी मूढ़ माना जो मूढ़मती लोग में जाते हैं तो उन ऐसे भ्रष्टाचारी जो में राक्षसों में ही पैदा होते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक ओम है माता शांति। जी। अभी और फोन आगे अनम्यूट है। 14579 23 288 22 707 ओम और शांति। बनारस के माता जी और 4537। माता जी 17वें अध्याय का पूरे 17वें अध्याय में से प्रश्न होंगे अभी। सोलहवें अध्याय में
जहाँ असुर और दैवी लक्षणों की बात आई है, तो उसमें 17वें अध्याय से कनेक्टेड कोई बात बताइए। देवताओं के लक्षण और असुरों के लक्षणों में श्रद्धा भावना के प्रसंग में 16वें अध्याय में कोई बात ऐसी बताई है जिससे 17वें अध्याय की शुरुआत हो रही है। असुर लोग किस तरह से यज्ञ तप करते हैं और देवताएं किस तरह से करते हैं, उनके लक्षण क्या बताए हुए हैं 16वें अध्याय में? ओम शांति दीदी। 16 हाँ जी। अध्याय में जैसे लास्ट श्लोक में जैसे बताया ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य क्या कार्य व्यवस्थित हो गया, तो शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। मतलब जो शास्त्र गीता शास्त्र विधान से कर्म करते हैं, संविधान से कर्म करते हैं, वही कर्म करने योग्य हैं। ये इसमें बताया। जो शास्त्र गीता शास्त्र विहीन कार्य करते हैं ना, जिसमें मतलब कोई उसका फायदा नहीं होता वो कार्य करने से, तो इसलिए वो बताया ना कि गीता सच्ची गीता विधान के अनुसार जो कार्य किया वो मतलब वही एक यज्ञ कार्य करने योग्य है, उसके लिए बताया। और हेलो फिर दीदी। इसमें और फिर 17वें में जो बताया कि अशास्त्र विहितम घोरम ना क्या त्यंते ते तपो जना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। मतलब ये जो पांचवें और छठवें दोनों को मिला के बताया है ना, कि जो सच्ची गीता शास्त्र के विधान से संविधान रहित कार्य करते हैं, जैसे शारीरिक तप करते हैं ना, कष्टदायी होता है, और वो जो है घमंड अहंकार युक्त होता है, कामना से भरा हुआ होता है, वो देह अभिमान से किया जाता है, वो आसुरी कार्य होता है। ऐसे किस श्लोक में बात आई है, श्लोक बता सकते हैं? ये 17 के 5 या 6 में, 5-6 दोनों है इसके साथ। ये 17 के बारे में भी है दीदी, 17 के बारे में भी है, 4 में भी है। बस अर्जुन फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही अभिमान अर्थ जो यज्ञ सेवा समाज में अनपढ़ बड़प्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा को रजोगुणी सेवा जान। 16 में 20 भी है दीदी। हेलो ओम शांति दीदी। 16 में 20 है। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मनार्थी आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझे कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति को ही पाते हैं। 17 के 16 4 में भी है दीदी। देवता होते हैं सत्वगुणी वाले और राक्षस होते हैं तमोगुण वाले। और 16 में 6 भी है दीदी। यहाँ दीदी दुखदायी 17 के राक्षस 11 में भी है, जैसे गीता विधानों द्वारा अच्छे से समझा हुआ और अनिवार्य युक्त यज्ञ सेवा करता है। जो कार्य 16 में गीता 6 विधि है। विधान से करते हैं वह सात्विक है, जो ओके। गीता विधि विधान से रहित करते हैं वो राजसी है। 16 में 6 और 7 भी है दीदी। द्वापर से द्वैतवादी आसुर गुण वाले देहाभिमानी मनुष्य करने योग्य सुखदायी कर्म और त्यागने योग्य दुखदायी हिंसक कर्म को भी नहीं जानते। उनमें नारकीय भ्रष्ट इंद्रों की तीव्र लोलुपता, न तन मन धनादि शुद्धता, न सदाचार को सत्यता आपी न विद्यते भी नहीं होती है कलयुगांत में। और 6 में है दुखदायी राक्षसों की दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मा द्वारा पहले ही बताई गई है। तो उत्तर सदा दुखदायी आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से मैं सुन। अगला प्रश्न है माता जी, यहाँ पर जहां जहां भी तामसी स्थिति की बात आई है उसके लक्षण क्या बताए हुए? तामसी सेवा, तामसी तपस्या, तामसी दान, इसमें लक्षण क्या बताए हुए हैं वो बताइए। जैसे दीदी तामसी सेवा तो गीता विधि विधान से रहित, ब्रह्म भोजन से रहित, मन मना भाव के मंत्र से रहित जो यज्ञ सेवा करते हैं वो तामसी है। और मूर्खता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देना,
दूसरों को हानि पहुंचाना, खुद को भी हानि पहुंच लेना, यह भी तामसी है। तामसी है जो दूसरों को उत्तेजित करने वाली बात है, और जो बताया दीदी और 17 में इसमें 10 भी है। 17 में 10 भी है। नष्टकालीन आहार खाने में स्वाधीन, वासी, अपवित्र जैसा सड़ा हुआ और झूठा भोजन तामसी वर्ण कर संकर लोगों को प्रिय है। 17 के 13 में बताया विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिसज्जते। और 17 के उसमें भी बताया है, 17 के 17 में भी बताया श्रद्धया पर्याप्त तप्तम तपा तत्त्रिविधे नरे अफलाकांक्षी युक्त सात्विकम परिसज्जते, इसमें भी बताया। और मूढ़ ग्राहेण आत्मना यत् पीड़िया क्रियते तप परस्य उत्साधनार्थ व तत्तामसम उदाहतम। ये 17 के 17 में 19 में 19 भी है। बताया था। 17 में 17 के 19 19 है में जो तप तामसी मूर्खता है, के हाथ से अपने आप मूर्खता के को हेड से पीड़ा किया देने जाता के लिए अथवा अन्य को हानि देने के लिए किया जाए वो तामसी पापी कलयुगी तप कहा जाता है। 17 में 19 है दीदी। 22 भी है, दान राधा अयोग्य 22 देश भी है काल दीदी। में अयोग्य पात्र को असम्मान पूर्वक अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, वो तामसी कहलाता है। भुवनेश्वर के माता जी बताइए। 11909 बताइए माता जी। सुनते हैं। तामसी जो है ना वो अंधश्रद्धा युक्त जो कर्म करते हैं, अंधश्रद्धा युक्त है और श्रीमत विहीन जो कार्य करते हैं उसको तामसी कर्म भी कहेंगे। तामसी तपस्या जो है दिखावा के लिए भी करते हैं, जो अहंकार में आके दिखावा के लिए जो करते हैं वो भी तामसी है। सत्रहवें अध्याय में कोई भी ऐसा श्लोक है जो बिना देख के बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी दीदी। 17वें अध्याय में कोई ऐसा श्लोक है जो बिना देखे बता सकते हैं? दीदी देख कर बताऊं क्या मैं? बिना देखे देख नहीं के आता। तो सभी बताएंगे, इसलिए पहला प्रश्न ही पूछा बिना देखे किसी को आता है कोई श्लोक? बिना देखे दीदी, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहि नाम चा स्वभावजा सात्विक तामसी सात्विक राशि तामसी चैव इति ताम शुनु जजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा भूतगणन प्रेतगणन च अन्य जजन्ते सात्विक जना तमसा जना गलती से हो। ठीक है। श्लोक में ये बात बताई हुई है कि ओम तत्सत ऐसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है। तो यहाँ श्लोकों के आधार से हमने इस शब्द का अर्थ क्या समझा है? ओम तत्सत इस शब्द का अर्थ श्लोकों के द्वारा क्या समझा है? ओम के मैंने जो भगवाना के 3 मूर्तियों द्वारा कार्य करते हैं, आ उ म, मैंने ब्रह्मा, उ मैंने विष्णु, म मैंने महेश, और उनका जो बीज रूप मंत्र है परमपिता परमात्मा है, तात जो ब्रह्मा द्वारा उद्देश्य दिया जाता है। सात जो 7 कर्म यज्ञ के अलावा जो भी कर्म है वो जो कर्मों में डालने वाले हैं। जैसे ओम आत्मा के लिए भी क्या जाता है कि हमारी आत्मा के भी 3 कार्य है, सात्विक गुणों की धारणा करना और पुराने दुर्गुणों का विनाश करना। जो सात्विक गुण धारण किए हैं वो उनकी पालना करना। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ, बाबा कहते महत परम ब्रह्मा का उपदेश अध्यादेश अंदर से स्मरण किया जाता है। उसे पूर्व कल्प रुद्राक्ष पितरगण चोटी के ब्राह्मण और नंबरवार वेदों के ज्ञान की संपूर्ण एडवांस व्याख्या और सतमाना सत्कर्म रूप अविनाशी रुद्र की और अलौकिक पुरुषोत्तम संगम युग यज्ञ सेवा अर्थात ओम प्लस तत्सत ऐसा विधान किया गया है। और यह रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा करनी है, लेकिन सेवा करते हुए हमें यह याद रखना है कि गुप्त सेवा करनी है, तो मनसा वाचा कर्मणा। और यह भी याद रखना है, बाबा कहते
जो भी तुम माना दान करते हो वो अभी गुप्त रखना है। माना यज्ञ सेवा करने सारा हेलो कुछ गुप्त होना चाहिए, यह मेन समझा यहाँ। तत् और सत, ये दो शब्दों का अर्थ क्या बताया हुआ है? यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा में आत्मस्मृति के तप में, ज्ञानाधिक दान में, मन की स्थिरता। यज्ञ सेवा में क्या किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यज्ञ सेवा में दान देंगे तो गुप्त दान होना चाहिए हमारा, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए ये हाथ का दान दिया, ये हाथ को भी पता इसके नहीं चलना। अलावा, गुप्त दान के अलावा और एक मुख्य बात समझी थी। श्रीमत अनुसार करो। श्रीमत कदम अनुसार होना चाहिए। कदम कदम पर श्रीमत अनुसार दान करना है। और अगर श्रीमत अनुसार और गुप्त दान दोनों भी होते हैं तो उस यज्ञ सेवा के कर्मों को क्या कहा गया है? सत्कर्म। सत्कर्म माना सत्य कर्म। सत्य कर्म, ठीक है। कल्याणकारी जो भी है कल्याणकारी अगर कर्म। यज्ञ सेवा को श्रद्धा भावना से नहीं करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे तो यहाँ इस संसार में भी सुख नहीं मिलेगा, न मरकर सुख ना मिलेगा। इस दुनिया में ना उस दुनिया में सुख मिलेगा। जो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं उससे सुख इस दुनिया में भी सुख मिलेगा और स्वर्ग में भी, नहीं तो इस दुनिया में भी नहीं सुख मिलेगा, विनाश को प्राप्त होंगे। अश्रद्धालु जैसा हो जाएगा वो भी फल, मतलब अश्रद्धालु लोग करते हैं वैसे ही हो जाएगा। तामसी दुनिया में प्राप्ति होगा। तो जो भी श्रद्धा भावना नहीं है किया तो कुछ तो कर्म किया है, लेकिन उसको जो भी प्राप्ति होगा तामसी दुनिया में प्राप्ति होगा। अंधश्रद्धा श्रद्धालु पूर्वक होगा यज्ञ सेवा। यहाँ श्लोकों में कहीं कहीं आसुरी कर्म बताया हुआ है, तो किस किस प्रसंग में और किस किस कर्म को आसुरी कर्म बताया हुआ है? मूर्खता पूर्वक करते हैं, अपने को पीड़ा देते हैं। जैसे अब कोई सेवा करने को इच्छा हुई, लेकिन फिर अगर दूसरों को देखा, भाव देखा और खुद का नहीं भाव देखा, माना दूसरों को देखता है स्वयं को नहीं देखता है। भगवान तो कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सम्मानहीन है जो मूर्खता पूर्वक करते हैं माना वो बिल्कुल कार्य, फिर सम्मानहीन है, मंत्र रहित है, ऐसे जो सेवा करते हैं, गीता संविधान ब्रह्मा भोजन से रहित ऐसे जो कर्म करते हैं उनको तामसी कहा जाता है। ओम शांति दीदी। तामसी लोगों का तंत्र मंत्र घोर कर्मी सूक्ष्म शरीरी भूत प्रेतों की समुदाय की पूजा करते हैं। ये इस तरह की चार में है। और घमंड, अहंकार युक्त, कामना, आसक्ति, बाहुबल से भरे हुए व्यंग्य समझ, ऐसे पंचभूत समूह अंतर्देह में स्थित मुझको भी कष्टदायी है, तो उनको आसुरी निश्चय वाला समझो। 17वें अध्याय में जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं उससे पुरुषार्थी जीवन में क्या फायदा हो सकता है? बहुत फायदा है। जैसे दीदी जो भी करना है, जो भगवान आके श्रीमत देते हैं उसी अनुसार ही करना है। जो उसके अनुसार करते हैं गीता विधि विधान सहित, वो ही अच्छा करना है। जो 17वें अध्याय में जैसे बताया ना कि वो उससे हमें फायदा क्या क्या होगा अगर गीता संविधान सहित कार्य करते हैं, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें अपने जीवन के जैसे सभी बुराइयों को त्यागना, तो उससे हमें परम पद की भी प्राप्ति होगी, विष्णु लोकीय पद की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब विष्णु लोकीय पद का मतलब जो अभी स्वर्गीय संगठन बन रहा है ना संगम युग में, वहाँ प्राप्ति होगी, वहाँ जा सकते हैं। और जो जैसे अंत काल में जो भगवान का विराट रूप सृष्टि के अंत में जो प्रत्यक्ष होता है उसको देख पाएंगे ज्ञान के नेत्रों से। ऐसे तो स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है, वो ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है। जैसे गीता में तो ये लक्ष्य ही दिया गया है ना कि गीता का लक्ष्य में हम लोग गीता क्यों पढ़ रहे हैं? विष्णु पद प्राप्त करने के लिए, सतयुग में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए। तो उस इन सब चलन के अनुसार हम ये प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो फिर रह जाएंगे अगर इस विधान युक्त नहीं किए, सेवा और खान पान रहन सहन अपना नहीं अगर सुधारे, तो फिर उस संगठन में भी नहीं पहुंच पाएंगे और सतयुग में भी बाद में
वो भी देखना है। जैसे बाबा ने इस 20 श्लोकों में बताया भी, जो भी तुम बोलते भी हो, चाहे सच्चाई बोलते हो भी, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कर्म करने, सत्य कर्म उसको करेंगे जिसको कर्म करने की खुद को भी प्रसन्नता हो और दूसरे को भी प्रसन्नता हो। दीदी, जरूरतमंद को, सत्पात्र को पुरुषार्थ में सहयोग दिया जाता है, वही पुरुषार्थ सही कहा गया है। दीदी, 17वें सत्पात्र अध्याय से हमारी को अपनी दिनचर्या सेट करने में भी सहायता मिलती है कि हमें कैसा आहार करना है, कैसे दान तप करना है और सेवा कैसे करनी है। वो सारा कुछ इसमें सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रकार का बताया है कि अगर हम मतलब ऐसे करेंगे तो सात्विक बनेंगे। अगर मतलब तीनों प्रकार का बताया है कि भी मतलब श्रीमत के अनुसार करेंगे तो सात्विक बनेंगे, अगर अपनी मनमत के अनुसार करेंगे तो फिर तामसी बन जाएंगे, परमत के अनुसार करेंगे तब भी। और अगर घमंड में अहंकार युक्त करेंगे तो रजोगुनी। मतलब तीनों प्रकार की अवस्थाएं इसमें बताई हैं कि उस हमें मतलब उससे अपने को शिक्षा ले सकते हैं कि हम क्या अपने को देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने को सुधार भी कर सकते हैं कि कुछ अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, अभी हेलो समय है। और पहले तो यह बात याद रखनी है, हम सब देहधारी है, अभी देह में हमारी बुद्धि धरी है, तो हम निश्चय निश्चय में आते हैं। तो भगवान कहते हैं, यह निश्चय निश्चय का चक्र तुम्हें छोड़ना है, बस निश्चय बुद्धि बनकर श्रद्धा भाव से यह याद रखना है कि यह परमपिता परमात्मा का यज्ञ है और इसके प्रति तुम्हें सेवा फिर सत्वगुणी बनकर ही करना है, माना सर्वे अच्छे गुण धारण कर ही करना है। हमारा लक्ष्य भी ये है कि नष्टमोह स्मृति लब्धा बनना है, तो इसलिए हमें कोई भी कार्य करना है, उसके लिए हमको कर्मण्येवाधिकारस्तु है ना, हमको कोई भी कर्म के फल का इच्छा ना हो और जो भी हम कर्म करें उसको अपने आपको आत्मा समझ के परमात्मा का याद में वो सारा कार्य करें। और अपना जैसे कल तक हम जो भी कर रहे थे, लेकिन अभी हम अपना भोजन का परिवर्तन और तपस्या का जो भी परिवर्तन, जैसे तपस्या के लिए बताया, और दान का, और ये सब को हम अपना जीवन में परिवर्तन करके फिर हमें वही वैकुंठ लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। दीदी, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन रहना है, आत्मा का विशेष संयम, और यही हमें इस पाठ से पढ़ाया जाता है। सरलता, ब्रह्मचर्य का पालना, यही हमें पाठ पढ़ा है। ठीक है माता जी। माता जी इसी बताइए। प्रश्न का 17वें अध्याय में हम सात्विक कैसे बन सकते हैं, ये पूरी विधि बताई हुई है कि किस तरीके से श्रीमत को पकड़ के चलना है, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, दान कैसा होना चाहिए, मनसा कैसी होनी चाहिए, वाचा कैसी होनी चाहिए, कर्मणा कैसे होनी चाहिए, और माना महीन रीति से किसका सम्मान करना है, कैसे ब्रह्म भोजन की वैल्यू करनी है, और कदम कदम पर श्रीमत को ध्यान में रखते हुए अपना भी उद्धार करना है और हमारे संगी साथियों का भी उद्धार कैसे करना है, ये पूरी विधि बताई हुई है। और इससे प्राप्ति क्या होगी ये भी बताया है कि हम तीनों लोक में, माना इस लोक में, उस लोक में, माना तीनों ही लोकों में कहेंगे तो सत्युग त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में भी और संगम युग में भी इसकी प्राप्ति है। और इसी चीज को माना ओम तत्सत का और बताया कि ओम तत्सत माना ओम माना विशेष हमको तीनों जो कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना, विनाश, ये अपने अंदर जो है उसका ध्यान रखते हुए, और जो मूल ओंकार नाथ है उनको याद करते हुए, और श्रीमत को पकड़ के, माना अत्यादेश अंदर से स्मरण सदैव, माना कोई भी कर्म करना है, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्म से, तीनों करने से पहले श्रीमत को चेक करना है कि ये अनुकूल है, माना बाबा को ये पसंद है, मुरलियों में श्रीमत अनुसार ये सही है या गलत है, उसको भी पकड़ के चलना है। और यज्ञ सेवा को विशेष व्रत, माना यज्ञ सेवा करनी ही है, हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये सिर्फ
ये ज्ञान हमको सिर्फ पुरुषोत्तम संज्ञा में मिलता है, जिसके आधार पर हम जन्म जन्मांतर अपने सुहाना कर सकते हैं। और यही चीज हद में भी फिर भक्ति मार्ग में भी उठाई जाती है कि हर कार्य करने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि यज्ञ भी शुरुआत जब हुई थी तब ओम ओम की जो ध्वनि लगाते थे उस आधार पर होती थी। और अपेक्षाएं नहीं रखनी है, इच्छाएं नहीं रखनी है, माना कोई भी कर्म करना है बिल्कुल अनासक्त होकर करना है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का लक्ष्य ही है कि अनासक्त होकर कर्म करना और नष्टो मोह बनना। तो ये मतलब ये पूरी ही डिटेल हम इसमें मिलती है हमारे जीवन में धारण करने। ठीक है ओम जी। शांति। हाँ ओम जी शांति। 17वें के अध्याय के बारे में बताना हाँ दीदी। जी माता जी। हाँ जी। इसमें ये आया ना कि जैसे बाबा ने बताया कि जो भी हम जो इसमें जो कार्य करते हैं यज्ञ के लिए, वाणी का, दान का, तप का, तो वो श्रीमत के अनुसार, जैसे किसी को दान देते हैं तो वो श्रीमत के आधार पर ही ये दान देनी है, और मौन माना गुप्त होकर देनी है, और ये किस देश को देनी है, किस काल को देनी है, और फल की इच्छा रहित देनी है। और वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, कोई किसी ऐसी वाणी ना बोले जिससे कोई उत्तेजित हो और या किसी का मन दुखे, ऐसी वाणी भी नहीं बोलनी है। और बाबा ने तप के बारे में भी बताया कि आत्मिक स्थिति में रहकर तप करना चाहिए। मतलब ऐसा तप ना करें जिससे शरीर को कष्ट हो, मतलब भगवान की याद में रहकर ही जो भी कार्य करें वो यही करना चाहिए। और त्याग त्याग भी बताया बाबा ने कि मतलब त्याग की भावना रखनी चाहिए यज्ञ सेवा करते समय। कोई भी उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और कल्याणकारी सद्भावना से अच्छा काम करते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया ना, ओम तत्सत 23वें में, तो मतलब जब शुभ कार्य करते हैं और जिसमें कल्याण की भावना हो तो उसमें हम सत्य कहते हैं। और ऐसे बताया दीदी बाबा ने। आगे नाले सुबह क्या माता जी। जी दीदी, इस अध्याय में बताया है कि पुरुषार्थी का लक्ष्य केवल सेवा करना नहीं है, बल्कि सात्विक श्रद्धा, सात्विक आहार, सात्विक वाणी, तपस्या, निष्काम सेवा को जीवन में उतारने के लिए बताया है। उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। जैसे ये भी बताया है कि श्रद्धा जो है हमारी, किस प्रकार की श्रद्धा है, वही हमारे जीवन की दिशा भी बताएगी। अगर सात्विक श्रद्धा है तो उसी अनुसार फल मिलेगा, तामसी और राजसी में उसी अनुसार। क्योंकि बताया कि जो गीता संविधान के विरुद्ध सेवा करते हैं तो सेवा तो वो भी करते हैं, पर वो राजसी श्रद्धा हो गई, क्योंकि उन्हें उसमें लेने की इच्छा रहती है। और अगर लेने की इच्छा नहीं है तो वो सात्विक है, अगर निष्काम सेवा भाव से कर रहे हैं और खुद को भी पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। सेवा तो करते हैं पर पीड़ा लेकर और देकर करते हैं, तो वो तामसी श्रद्धा हो जाती है। फिर इसमें ये भी बताया कि केवल कर्म करना जरूरी नहीं है, कर्म के पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा कितनी बार बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि बच्चे को दवाई देनी है, तो वो दवाई के पीछे का भाव क्या है, उस अनुसार हमारे यज्ञ में जो भी हम सेवा करते हैं वो सेवा के साथ साथ सेवा का भाव भी जरूरी है। वो चेक करना भी, भोजन के लिए भी यही बात बताई कि उसका प्रभाव मन और संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए हम अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो कितना सात्विक, राजसी या तामसी है। और मन की शुद्धता का जो तप बताया है कि केवल सरलता, शांति, संयम, शुभ भावना आदि ही रखकर पुरुषार्थ करना चाहिए। ये नहीं कि सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी सेवा तो शुद्ध भाव से कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी मन की शुद्धता कितनी है, उसमें भी मिक्सचैरिटी हो जाती है। लगभग मुझे जो समझ में आया, चेकिंग का ही ये चैप्टर है कि हम खुद को चेक करें कि हम कौन सी सीढ़ी पर खड़े हैं इस समय, क्योंकि हमारी उल्टी सीढ़ी है कि हम राजसी, तामसी या सात्विक सीढ़ी की ओर चढ़ भी रहे हैं कि नहीं।
जी दीदी, इतना ही। और दीदी आपने वो बताया था ना कि निश्चय बुद्धि के लिए कारण और निवारण के श्लोक निकालने के लिए, तो वो भी हाँ जी। तैयार किया था, तो बताइएगा पुरुषार्थ के बारे में इसका। पुरुषार्थ के बारे में जो बताया दीदी कि 17 में क्या फायदा होगा। तो जैसे कि भोजन के लिए भी बताया, भोजन यज्ञ दान तप। तो भोजन बताया कि कैसे भोजन करने से हमारा बुद्धि में भी बल होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और कैसे दान देने से, सात्विक दान देने से जो है कि पुण्य होगा, जिसका पुण्य का फल है, पुण्य का फल है सुख। तो कैसे हम सुखी रहेंगे। और जो मन के लिए कहा कि मन तक शुद्ध कैसे बने, तो मन की प्रसन्नता, शांत भाव मन से जो संयम योग युक्त होकर रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध बनेगा, शुद्ध बनेगा। जो मन तक बोला कि मनसा के वाइब्रेशन तक हम पवित्र हमें बनना है। तो मन हमारा कब शुद्ध होगा, कैसे पवित्र, ये तीनों चीज हमें, जो 4 चीज बताए, तो हमें सात्विक पता चलता है कि सात्विक चीजें हम कैसे कैसे कौन सा धारण करेंगे तो हम सात्विक बनेंगे, और कैसे तामसिक कैसे राजसी बनेंगे। माता जी बताइए, भद्रक के माता जी। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। यहाँ 17 अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग में एकदम माने पुरुषार्थ के जीवन में योग की जो स्वभाव है वो 3 प्रकार के है। 3 प्रकार के कैटेगरी को कैसे कैसे 3 प्रकार, जैसे आहार होता है, यज्ञ होता है, तप दान, जो भी हम यज्ञ सेवा करते हैं, चाहे आहार के क्षेत्र में 3 प्रकार के हो, लक्षण बताया गया। ये 3 प्रकार के जो आहार वाले हैं उनके लक्षण क्या क्या। और यज्ञ जो है माना तामसिक, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ, ये कैटेगरी बताया गया। और तप भी वैसे ही 3 कैटेगरी बताया गया, और दान भी बताया गया, और उनके लक्षण भी बताया गया कि ये लक्षण है। ये माने हमें सिर्फ जानना है कि हम किस आधार से अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो यज्ञ सेवा कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे हैं। हमारा जो आहार है वो सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। हमारा ये यज्ञ है वो सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। जो भी है, दान भी हम कैसे कर रहे हैं, ये सारे हमको पहचानना है। इस आधार से, इस माने इस 17 अध्याय के आधार से हम अपने पुरुषार्थ को पहचानेंगे कि हमारा पुरुषार्थ का जो स्थिति है वो कहाँ पर है। उस आधार से हमें सात्विक पुरुषार्थ ही करना है। क्योंकि अगर हम जो ओम तत्सत लास्ट में बताया गया, जो बीज मंत्र है, माना जो आचरण में लाना चाहिए, जो यज्ञ सेवा, जो यज्ञ और सेवा माने श्रीमत के अनुसार हम जो यज्ञ सेवा अगर करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। अगर नहीं करेंगे तो ना यहाँ प्राप्ति होगी ना परलोक में। तो ये 17 अध्याय में एकदम पूरा सारे पुरुषार्थ के बारे में सारे कंप्लीट जानकारी दी गई है। और उससे हमें जानना है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ पर है, और हमें उस आधार से जो सत्य प्रधान पुरुषार्थ है, क्या क्या उसके गुण सत्य प्रधान, जैसे कि आहार जैसे है, आहार हमें कैसे आहार माने करना चाहिए, तो हमें चेंज करना है, हमें देखना है हम किस प्रकार के आहार खाते हैं। तो हमें सत्य प्रधान आहार के लिए उस प्रकार हमें हमारा वो जो अभ्यास को परिवर्तन करना है। तो यज्ञ जैसे है, कोई यज्ञ करता है तो क्या करते हैं, कोई फल का इच्छा करता है तो वो राजसी हो गया, तो हमें तो फल को त्याग ही करना है। तो हमें एकदम एक जजमेंट पावर इस अध्याय से मिलता है अपना पुरुषार्थ के लिए, कि हम जज करेंगे, हम जान पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं, और उस आधार से हमें सत्य प्रधानता को ही धारण करके यज्ञ सेवा करना है। यह है 17 अध्याय में, इतना जानती हूँ। दीदी एक ये लाइन भी हम सोच सकते हैं कि अगर पुरुषार्थी जीवन में हम कहीं दुख और उदासी का सामना करते हैं तो हम इस चैप्टर के आधार पर तय कर सकते हैं कि हमसे कहाँ क्या गलती हो रही है, कौन सी सेवा में, खान पान में, संग दोष में गलती हो रही है, ताकि हम अपने अंदर सुधार करें, ना कि हम अपने ही संगी साथियों को ब्लेम करें। जी। हेलो हाँ जी माता जी। हेलो दीदी, फायदे के लिए जैसे बताया ना पुरुषार्थी जीवन में इससे क्या फायदे होते हैं।
धारण करने से। तो जैसे इस अध्याय में आया ना कि ये अच्छे गुण धारण करने चाहिए, जो 17वें अध्याय में है, तो इससे हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण धारण होंगे और ब्राह्मणों के लिए सतयुग की नई दुनिया बनेगी ऐसे गुण धारण करने से। मतलब हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा ऐसे हेलो। गुण धारण करने से। ओम हाँ शांति। जी माता जी। हाँ, हेलो अभी संगम युगी हेलो शूटिंग का पीरियड चल रहा है हेलो और आप इस बोलिए मत। पीरियड में इस पीरियड में हेलो सर बाबा ने जो भी श्रीमत दिली है उस श्रीमत के अनुसार चलने वाले और न चलने वाले इन लोगों का विवरण इसमें दिया है। तो हमें अपने आप को चेक करने के लिए और चेंज करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने आप को चेक करने के लिए अपनी स्वयं की श्रद्धा, भाव, स्वभाव, खाना पीना, रहना सहना, सेवा, दान, तप, इन सब में अगर बढ़ोतरी करनी है और उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है तो उस उत्तम पुरुष के लक्षण क्या है ये हमको देखना है और हमें अपने अंदर धारण करना है। हमें औरों को नहीं देखना है क्योंकि यह इस समय नौकरियों के ब्राह्मण अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमें स्वयं को देखना है, स्वयं को इस रज और तमो को पार कर सतोगुणी में स्थित करना है। हम अपनी जो मनसा है उसको स्थित जो बोला है ओम तत्सत माना जैसे कि फलोफदर, जैसे ब्रह्मा के जो उपदेश है उसने जो भी किया है उसको फलोफदर करना है और फलोफदर करते हुए जो भी कर्म हम कर रहे हैं तो कर्मों की गहन गति इसमें आई है। तो कर्म कर्म विकर्म का ज्ञान भी हमें मिला है गीता से। तो हमें हमारे कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है, साथ ही साथ मन के जो संकल्प है उस संकल्प शक्ति में जो बोला है, जो भी अपने मन को स्थित प्रज्ञ कर जो भी काम हम करेंगे, स्थिर मन से जो भी काम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा और हमारा मन निश्चय बुद्धि बनकर रहेगा। एक बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि रहेगा तो अव्यभिचारी याद और अव्यभिचारी सेवा, इनसे हम उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं और शांति और सुख का अनुभव इसी ब्राह्मण जीवन में हमें प्राप्त हो सकता है। दीदी जी, यहाँ पे एक बड़ी बात है कि हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो एक बेस है, बेस फाउंडेशन। उसके आधार से हमारा जो ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होगा तो हम जैसे यहाँ शूटिंग करेंगे वो वैसे होगा। उस आधार से हम कर्म करेंगे और वहां जैसे कर्म करेंगे उसका फल यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि हम अभी ज्ञान ले रहे हैं ना, बाबा बोले जितना माना तुम ज्ञान लोगे, जैसे कि बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम यहाँ जितना ज्ञान धन लोगे उतना स्थूल धन बन जाएगा। वैसे ही भक्ति का आधार जैसे ज्ञान होता है, जिसका भक्ति जो जितना भक्ति किया होगा उतना ज्ञान उठाया होगा यहाँ। तो भक्ति तो शुरू हो जाता है द्वापर कली में। तो यहाँ एक फाउंडेशन अपनी श्रद्धा के आधार से, अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने जैसे जो वर्ल्ड विराट बर्ड ड्रामा, जो वर्ल्ड ड्रामा हम विस्तार से प्ले किया जाएगा, तो यहाँ से फाउंडेशन, यहाँ फाउंडेशन उसका आधार बनेगा और उस कर्म का आधार भी यहाँ ज्ञान में आने का फाउंडेशन। एक रिलेशनशिप यहाँ बन जाता है, बिल्डअप हो जाता है, फाउंडेशन बढ़ता है, यहाँ शूटिंग हो जाता है। ठीक है। अभी प्रश्न ये है कि 18वां अध्याय शुरू हो रहा है और जो भी अभी तक टॉपिक हुए हैं, जैसे टॉपिक भी, कोर्स भी और श्लोक भी, श्लोक में भी वैरायटी प्रश्न पूछे हैं। तो अगर आप लोगों ने मंथन करने के बाद ऐसे लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट रहा है हमारा, क्योंकि 18वां अध्याय पूरा हो जाएगा तो फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक है जो छूटा हुआ है लेकिन बाहर की दुनिया में वो सारे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर ऐसे कुछ लग रहा है तो एक बार बताइए। दीदी ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कभी कभी सामने आता है। कोई कोई तो ये मानते हैं कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वही बॉडी को चलाती है। तो
आत्मा है करके हम उन्हें और क्या पॉइंट्स बता सकते हैं? सारे पॉइंट्स तो उन्हें बता देते हैं, लेकिन वो सेल्स को ही मानते हैं कि वही बॉडी को चलाती है, वही ब्रेन को चलाती है। जो भी उनको बोलो ना कि भाई वो लंगड़े लूले क्यों पैदा होते हैं, तो बोल देंगे क्योंकि सेल्स में डिफेक्शन है, इसकी वजह से कुछ डिफेक्ट होगा। तो सब जवाब वो उसी तरह के देते हैं। और दूसरा वही दीदी कल जो मैंने प्रश्न रखा था कि कलयुग है मान लेते हैं, विनाश होगा ये भी मान लेते हैं, पर अभी वर्तमान समय ही वो समय है, इसके लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वो बॉम्ब वॉम्ब के भी सब तो बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये तो कब से चला आ रहा है, ये तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि इससे कुछ होने वाला है अब। तो दीदी ये दो प्रश्नों के लिए मुझे एक्यूरेट कुछ जवाब, एक आधा लाइन ही मिल जाए जिससे कि हम चुप ना हो। हाँ ऐसे। हाँ दीदी, जैसे सरकारी दफ्तरों में सेवा के लिए जाते हैं ना, तो हमारा जो फॉर्म बना हुआ है जिसमें जो मैटर लिखा हुआ है उसमें बोलते हैं कि धर्म से कनेक्टेड यहाँ कुछ भी नहीं बताएं, मतलब बताने की परमिशन रहती है आपको। मतलब टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इन सब के ऊपर आपका कुछ है तो हम सुन सकते हैं और आप लोगों को परमिशन भी दे सकते हैं। तो उसमें बताया भी कि देखिए इसमें विश्व शांति के बारे में लिखा है, इसमें हमने एक धर्म की तो बात ही नहीं रखी है, जैसे आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ सभी का नाम लिखा हुआ है, तो ये सभी के ऊपर है। और धार्मिक और आध्यात्मिक इन दोनों में तो अंतर है ना। अच्छा जी, एक मिनट, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बोले, और क्या बताया? हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग। इन सब के ऊपर आप कुछ बताएंगे तो फिर हम रख सकते हैं, क्योंकि ये चीजें लोग परेशान है इन चीजों से। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, डिप्रेशन से बाहर निकलना हो तो, और मनोबल बढ़ाना, माना ये सब चीजें, मतलब उसके मूल तक नहीं जाना है, सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर आप कुछ बताना चाहते हैं तो हम आप लोगों को परमिशन दे देंगे, आप लोगों के प्रोग्राम्स भी रखवा लेंगे, सब कर लेंगे। लेकिन धर्म से रिलेटेड यहाँ अलाउड नहीं है। तो उनको बताया भी कि धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर होता है ना। अध्यात्म तो यहाँ तो हम बैटरी की बात कर रहे हैं, जो बैटरी हर यंत्र में लगती है, हर मनुष्य के अंदर है, उस बैटरी को ही अगर हम पावरफुल कर लिए तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन कोई खास उसका मिल नहीं रहा रिटर्न, कुछ उपाय ढूंढना होगा। इसके लिए श्लोक हमें ढूंढने चाहिए। वैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए गीता में कौन से श्लोक है? फिर दीदी वही बात है ना, श्रीमद् भगवत गीता की बात भी रखते हैं तो फिर बोलते हैं कि आप हिंदू धर्म को आगे करना चाह रहे हो। जैसे एक जगह गए भी थे, मतलब जब पहले बाबा ने वो जो वीआईपी सेवाओं की बात रखी थी, तो वो लोग भी बोले कि आप धर्म की बात को हटा के बाकी आप रखिए, हम अपने वो पूरा स्टाफ दे देंगे आपको, धर्म की बातें मत बताइए यहाँ। फिर उसके बाद ये तो मतलब ऐसा है कि वो लोग बाद में पीछे हट गए, लेकिन बाबा से भी सन्मुख जब बात हुई थी तो बाबा ने यही कहा था कि फिर वो मतलब वही समय के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, ये सब चीजें, माना जैसे त्रिमूर्ति की बातें ना बता के बाकी सारी बातों को हम कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने चांस नहीं दिया तो रह गया। जैसे सीढ़ी के बारे में भी हम बता सकते हैं, कल्प वृक्ष के बारे में बता सकते हैं, सृष्टि चक्र के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बाप की पहचान तो नहीं दे पाएंगे ना दीदी, वही तो मुश्किल है ना। अब ऐसे नहीं माता जी, जैसे हम ज्ञान अगर ऐसा कुछ नया नया बताते हैं ना, तो उनको तो ये विचार आएगा ही ना कि ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। हाँ, मतलब हम इनडायरेक्ट पॉइंट्स मैसेज ऐसे चला इतना जाएगा। बताए बढ़िया कि उनको ये लगे कौन बता रहा है, आप लोग कहाँ से सर्च करते हैं। तो इससे हम उन्हें बता सकते हैं कि ये कौन बता सकता है इतनी सारी बात। ऐसे करते हैं कि जो भी बातें, जैसे नेट में तो बहुत सारे लोग डालते हैं वैरायटी बातें, लेकिन जैसे कल ये एक बात जो टॉपिक बताया था ना कि शास्त्रों की बात को लेकर के बहुत सारी बातें आती है, तो हमें ऐसे करना है, शास्त्रों की बातों का टॉपिक लेना है, और जैसे जो 84 लाख योनियां जन्मों की बात सृष्टि चक्र की, तो उसके लिए लोग क्या कहते हैं और उसका सटीक प्रमाण हम क्या बता सकते हैं,
ऐसी बातों को हम कलेक्ट करते हैं, एक ऐसा मैटर रेडी हो जिससे कि हमारे पास कम से कम ऐसे 20-25 बातें हो जिसका सामने वाला क्रॉस न कर सके। तो इतनी सारी बातें अगर हम उन्हें प्रमाण सहित बताते हैं तो हो सकता है कि लोगों को ये तो बुद्धि में आएगा ना कि ये कौन बता रहा है, ये कहाँ से सर्च करते हैं आप इतनी सारी प्रूफ सहित बातें। महाभारत की बातें हैं, रामायण की बातें हैं, तो उसके लिए हमें ऐसी ठोस बातें बतानी है कि वास्तव में रामायण या महाभारत, जो जंगल में जाना या इस तरह से जो मारकाट मचना, ये जो भी बातें हैं वास्तव में अभी संगम युग में ये सब घटनाएं होने वाली और पिछले कल्पों में हुई थी। तो हम ऐसी बातों को कलेक्ट करते हैं कि जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े इन बातों का, ये कर अभी सकते हैं। एक तो हाँ हाँ एक अच्छी जगह पर मतलब अभी रिसेंट में जैसे विश्व शांति के लिए बताया ना, तो उनको बताया कि विश्व में जो शांति स्थापन करने वाली है, तो विश्व तो हम ही लोगों से बनता है, तो अगर हम अपनी अपनी भी जिम्मेवारी ले लें, अपने अंदर शांति स्थापन कर लें, फिर ये कार्य सारा हो जाएगा। और ये गाइडेंस कौन दे रहा है? हम जानते हैं कि जो मालिक होगा, विश्व का मालिक होगा, वही बताता होगा। तो विश्वनाथ गायन किसका है? तो वास्तव में शिव शंकर ही हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो उनके चेहरे पे वो चमक आ गई थी, मतलब ऐसा उनको लगा कि हाँ, ये तो बहुत रिलेटेड चीज है, एकदम क्लियर बात है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल करेंगे, कोर्स करेंगे। बहुत हाई पर्सनालिटी थी, लेकिन उन्होंने ऐसे तुरंत ही तय कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, और बताइए माताएं, और जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, जैसे गीता, तो हम गीता के आधार पर हम हिंदुओं को, या कह लीजिए कि हम उनको समझा सकते हैं, परंतु गीता को हम और धर्म से टैली करके भी हम थोड़ा समझाएं, तो हमारे को वो पता होना चाहिए कि और धर्मों में जो बातें जो कुरान में है, बाइबल में है, या और भी जैसे धम्मपद वगैरह आदि जो अलग अलग धर्मों की जो किताबें हैं, उनसे हम गीता को टैली करके बताएं कि भाई गीता में जो भी लिखा है वो सब, या जो बाकी धर्मों की पुस्तकों में लिखा है वो यहाँ से लिया गया है। तो क्योंकि कई जैसे बौद्धि हैं, वो ये कहते हैं कि गीता से पहले बौद्ध धर्म आया, सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म से पहले बौद्ध धर्म आया था, और बौद्धों की जो इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो धर्म पुस्तक है, उससे गीता को बनाया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा हम और धर्म के हिसाब से भी टैली करके थोड़ा बताएं कि भाई कुरान में क्या प्रूफ है और इस बाइबल में क्या प्रूफ है। क्योंकि अभी इस समय जो विश्व की जो स्थिति है, तो इस समय जो सब तरफ धर्म युद्ध का समय चल रहा है, तो हमें और धर्म से भी इसको रिलेट करके बताना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत तो बता देते हैं ऊपर ऊपर का, परंतु जब प्रूफ की बात आती है ना, तो प्रूफ हमारे को थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत आती है कि हम उन्हें प्रूफ में क्या दिखाएं। तो प्रूफ में हम कौन से श्लोक से बताएं, या किसी चौपाई से बताएं, या किसी और किसी भी हमारे शास्त्रों से उसको टैली करके बताएं। क्योंकि हम ऊपर से तो बता देते हैं, परंतु प्रूफ नहीं मिल पाता ज्यादा। आपका रोल नंबर क्या है अभी जो बात कर रहे हैं? 19803। 19803। कहाँ से बात कर रहे हो? गुजरात से दीदी। अच्छा, हाँ जी, और कौन बात कर रहे हैं अभी, बताइए। दीदी जैसे यहाँ पे गए थे क्या ना, तो महंत थे वहाँ से, तो वो महंत जी ये बोल रहे थे कि अध्यात्म का मतलब आप जो बता रहे हैं ये तो अपना पढ़ा हुआ ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कोई और शास्त्र में अभी मैंने अंदर आत्मा मैंने आत्मा का ज्ञान ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है। तो दीदी इसको तो मतलब गीता के आधार पे तो मैंने बताया, लेकिन वो ये चीज मानने को नहीं तैयार थे। लास्ट में उनसे जब ये मैंने पूछते ना, बताया अगर कि वो पंडित या हिंदू है तो उनसे पूछते हिंदी के आधार से इस शब्द का संधि विच्छेद करके बताइए क्या निकलता है इसका संधि विच्छेद। ये तो बाबा ने केवल संधि विच्छेद बताया हुआ है ना, संधि विच्छेद करके वो दोनों शब्दों का क्या अर्थ है वो बताया हुआ है। आध्यात्म अधि मना अंदर और आत्मा मना आत्मा का। तो उनसे संधि विच्छेद पूछते, अगर वो प्रॉपर हिंदी वाले हैं तो संधि विच्छेद सही बताएंगे। पंडित अगर है तो संस्कृत के भी तो शब्द संधि करके बताए जाते हैं ना अर्थ, संस्कृत जो पढ़ाते हो ऐसे ही बताते हैं। ऐसे पूछ लेना चाहिए उनसे तो जवाब मिल जाएगा।
और दीदी बताइए वो आगे। तो हाँ मतलब जी। दीदी वो तो ऐसा मतलब श्लोक सब सिख बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा, तब उतना तो पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो समझ में नहीं वो आया कि पंडितों कैसे की तो बताऊं आदत होती है अपनी ना तरीके। बहुत बोलने की, श्लोक वगैरह, इसमें। दीदी ज्ञान तो सुन लेते हैं, अच्छा भी कहते हैं कि भी ज्ञान अच्छा है, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चलता है कि ये ब्रह्म कुमारी से हैं दीदी, फिर वो आगे कुछ नहीं करते। कुछ लोग भी जैसे सुनाना शुरू करते हैं आत्मा परमात्मा का थोड़ा सा भी, तो उनको अपने आप ही, जिन्होंने पहले सुना होता है, वो कहते हैं आप ब्रह्म कुमारी से हो, तो वो दूसरों को भी, जो कोई दूसरा भी सुन रहा होता है या समझ रहा होता है ना, उसको भी हटा देते हैं। मतलब या तो पवित्रता की बात से क्या है, मतलब मुझे नहीं पता क्या कारण है, तो मना कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग तो लोगों को मतलब ये भगवान। डर रहता है कि घर बार छोड़ के सब तपस्वी हाँ बन जी, जाएंगे, इसीलिए हमें हाँ ऐसे जी नहीं कि कर, ये डर हाँ रहता जी, है, तो उनको हाँ क्लियर जी। करनी चाहिए बात, ऐसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर दीदी वो दीदी बात पहले ही अगर करें पूछते हैं तब कि तो आप है, लेकिन वो उससे पहले ही छोड़ के चले जाते हैं, मतलब सुनते नहीं है पूरा, बात ही नहीं सुनते। उसके बाद तो जब उनको ये समझ में आता है कि ये ब्रह्म कुमारी से हैं, उसके बाद वो मतलब वहाँ रुकते ही नहीं है, जो हम उनको आगे कुछ बताएं या सुनाएं वो सुनते ही नहीं है कुछ। छोड़ देना है माता जी, जिसके भाग्य में है वो तो कहीं ना कहीं से आकर्षित होके आ ही जाएंगे। अब उनके ड्रामा में वो नहीं है तो अपने आप ही छिटक के अलग हो जाएंगे। और 11वें अध्याय में बोला क्योंकि है ना, पहले तो राक्षसी क्वालिटी की आत्मा है जो विराट रूप से अपने आप दूर होगी, तो ज्ञान से भी वो लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, जब उनका पार्ट होगा तभी। हाँ जी दीदी, लेकिन दीदी बाकी वो ये धर्मों की बात भी आ जाती है कि जो ना धर्मों का सब लोग यही समझते हैं कि हम अपने धर्म को प्रेफर कर रहे हैं, कि आप हिंदू धर्म के हो तो आप हिंदू धर्म को मतलब प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन उनको फर्क भी समझाते हैं आत्मा परमात्मा का ज्ञान की भी। आत्मा तो आज हिंदू धर्म में है, कल दूसरे में है, तो उसमें कोई धर्म आत्मा का तो धर्म नहीं होता, वो तो शरीरों के है। मतलब बहुत अच्छे से समझाती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में यही फर्क ही रह जाता है कि भी जैसे सिख धर्म में है ना, उन्होंने कहा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि भी अपना धर्म नहीं बदलना, कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपने धर्म के लिए शीश कटवा दी, अपना परिवार बलिदान कर दिया, तो उनको लगता है कि ये धर्म परिवर्तन है। उनको समझाया कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, हम तो आपको आपके आदि धर्म में लेके जा रहे हैं, कि भी 500 साल पहले कौन सा सिख धर्म था, तब आप कौन से धर्म से थे। ऐसे सब कुछ समझाती हूँ, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ही लगता है कि हम उनका कन्वर्शन कर रहे हैं। तो इस बात में भी हम मतलब थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। दीदी ठीक है मेरे माता सामने जी। भी हाँ। मेरे सामने भी एक दो सवाल आए कि मेरे ख्याल दुनिया में तो कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे बड़े भगवान अपने माता पिता है। तो अमृता जब आप देख के अच्छा यदि आपके माता पिता भगवान है तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आप उनके माता पिता, आप उनके भगवान होंगे। तो आज तो सबसे ज्यादा देखिए कि जो तब फिर जब माता पिता भगवान होता है, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम क्यों खुले हुए हैं, क्यों माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते जा रहे हैं? तो कहे नहीं, क्यों नहीं मानते हैं, वैसे सबसे बड़े वही भगवान है। इतने बोले फिर ज्यादा सुनना नहीं दीदी, इसके बारे में ज्यादा क्या बोल सकते हैं? दीदी ये माता पिता वाले के लिए तो ऐसे भी बता सकते हैं ना कि हम हमारे माता पिता के भी जो माता पिता हैं, आदि मतलब सृष्टि के आदि माता पिता हैं, वो ही सबके माता पिता हैं, तो हम तो उनके भी पूर्वज की मतलब को पूज रहे हैं, तो वो तो हमारे माता पिता कुछ से भी लोग बड़े। ऐसे हैं ना समाज में जो ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि माता पिता की सेवा करना ही सब कुछ है। लेकिन जैसे वो अभी 18वें अध्याय में आगे श्लोक आएगा ना कि कलयुग में मानसिकता जो है संकुचित हो जाती है लोगों की, अपना परिवार अपना इसी में ही वो दायरे में बंधे रहते हैं, और जो ब्रॉड माइंडेड होंगे वो फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ज्यादा महत्व देंगे, और जो संकुचित है उनको लगता है कि हमारे घर में ही मंदिर है, हमारे माता पिता हमारे भगवान है, और ये सब हमारे जो भी फैमिली वाले देवताएं हैं। तो इतना छोटा सा मंदिर, इतना छोटा सा देवता अगर आपका बना हुआ है, तो आप बाहर जाकर के समाज से लेन देन क्यों करते हैं फिर? ये थोड़ा सा विशाल बुद्धि, लेकिन जिनकी संकुचित बुद्धि है तो वैसे ही कैटेगरी की आत्माएं नीचे उतर रही है, तो जल्दी नहीं मानेंगे। नहीं तो अगर कोई ऐसा सनातन धर्म का पक्का है जन्म जन्मांतर का, तो ये बातें तो कोई भी सहज स्वीकार कर सकता है। या तो ज्यादा छिलका चढ़ा हुआ है तो वो लोग भी जल्दी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हाँ जी दीदी, खाने पीने के लिए भी होता है, जैसे मतलब बाहर वालों को तो नहीं पता, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको तो पता है कि ये लोग बाहर जाके खाएंगे नहीं,
तो फिर वो लोगों को इस पे भी एतराज होता है, वो कहते हैं कि हम तो नहीं छोड़ सकते भाई, हम तो खाएंगे। मतलब समझाते हैं कि इसका डबल फायदा है ज्ञान के भी हिसाब से, और दुनिया में आज सब खराब मिल रहा है, दोनों तरह से हमारा फायदा है। डॉक्टर भी मना करते हैं बाहर का, लेकिन वो लोग नहीं वो समझते। तब मानेंगे माता जी जब उनको डॉक्टर खुद मना करेंगे, तब उनको लगेगा हमें पहले करना चाहिए था ये त्याग। हाँ जी, मतलब कहने का कि बहुत सी बातें हैं दीदी, बहुत सी बातें हैं, कुछ हर लोग ऐसे हर हैं जगह। जो प्रैक्टिकल को महत्व ज्यादा देते हैं। वैसे तो दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन कोई प्रयोगात्मक आत्माएं होती है, वो खुद जब तक प्रयोग न करे, खुद ठोकर न खाए, तब तक नहीं मानने वाले। वैरायटी आत्माएं है ना दुनिया में तो। हाँ जी। ओम दीदी शांति हाँ दीदी। दीदी, जैसे दीदी बाबा माता ने वो पिता के लिए ओमकार ये की भी मुरली बता में। सकते हैं कि जब कोई दुख आता है हमारे ऊपर, तो जो माता पिता है हमारे, तो माता पिता तो स्वयं दुखी होते हैं। जब कोई परिवार में दुख आ जाता है तब तो भगवान को ही पुकारते हैं। तब माता पिता हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान को तो कहा गया है ना, दुख हरता सुख करता है। दुख का हरण करने वाला, सुख को देने वाला। तो माता पिता तो हमारे दुख का हरण नहीं करते, तो वो कैसे भगवान हो गए? ये बात भी तो बता सकते हैं दीदी। ओम शांति। दीदी अभी माता जी ने एक वो बौद्ध धर्म का जो प्रश्न रखा ना, हाँ। तो वो है ना, मतलब मुझे बहुत विचारणीय लग रहा है। जैसे कि अब हम लोग ये देख सकते हैं, हमारी गीता में तो सारे ही धर्मों की निशानियां बताई गई हैं जो हम मानते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्रिश्चियन को बताने जाएंगे कि दिखावा, तो वो उनको बुरा लगेगा। पर हम समझ सकते हैं कि द्वापर से कलयुग के अंत तक की सारी कहानी गीता में स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है कि आगे आगे क्या होने वाला है, या जो हमने समय पहले देखा था क्या हुआ था। तो बाकी सब धर्म पुस्तकों में भी ये सारी बातें हैं, उनके धर्मों की निशानियां, दूसरे धर्मों की बातें। तो अगर ये जानकारी मिले तो शायद हम कुछ उसका उत्तर निकाल सकते हैं, ये लग रहा है। दीदी ये जी तो आप ही लोग कर सकते हैं माता जी। ओम शांति। तो दीदी क्या बाहर की पुस्तकों ओम को निकालना पढ़ना ये ठीक रहेगा? उनको एक जानना, बार भाव तो पूछते खैर वो, यही है कि हम मतलब ये तो क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, निकालें। इसके लिए कुछ ऐसे बताया हुआ है क्या पहले से बाबा ने? पूछना दीदी पड़ेगा मैंने इसके मतलब। बारे में सोचा था, तो एक वो आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो बाबा बोलते हैं कि बाबा हर चीज का सार बताते हैं, तो उनकी धर्म पुस्तकों का भी बाबा ने सार बताया ही हुआ है, हर धर्म का एक हाँ एक दो जी। दो लाइन। तो उस आधार पे मैंने तो यही तय किया हुआ था फिलहाल, कि अगर कोई समझता है, उन लाइन से समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो। वैसे ये कर सकते हैं माता जी, जो बाबा का शोध ग्रंथ है ना, उससे गहराई से पढ़िए। अगर उसमें तो जैन उसको, धर्म की बातें हैं ना, हाँ लेकिन जैन धर्म से मतलब, टैली की। हाँ एक बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, हो सकता है उसी में हमें बहुत सारी बातें मिल जाए, वैरायटी प्रकार की, जो औरों को समझ। एक बार प्रयास कीजिए, जो हमारे पास है बाबा का बना हुआ, अगर हम उसे पढ़ करके रेडी कर सकते, तो उसमें अगर कई सारी बातें मिल जाती, तो हमें और ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा ना। मतलब सागर जी से जी जी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है जी हमें, जब जी सागर में सब मिल रहा है तो। जी। तो दीदी इस बुक को भी आप अगर है ना क्लास में रखें, या गीता के बाद उसके ऊपर भी विचार कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, तो वो सब थोड़ा मिलजुल सा के करेंगे समझना तो। मुश्किल है माता जी, हम अपने आप से नहीं, मतलब अपने आप सेल्फ स्टडी सभी कर सकते हैं, लेकिन ये तो गीता सब थोड़ा क्लास तो। थोड़ा करेंगे दीदी तो। कौन सा बुक बोल रहे हैं? ओम शांति। दीदी कौन सा बुक बोल रहे जो बाबा का शोध ग्रंथ है ना वो। हाँ आगरा के माता जी क्या बता हाँ, रहे हैं आप? ये बता रहे थे कि एक बार सेवा कर रहे थे, तो एक युगल थे, तो उनको सेवा करने हमने परिचय दिया, तो बोले कि अरे कुछ नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं है, माता पिता की सेवा करो, वही भगवान है, वही सब कुछ है। तो फिर उनको बताया कि अरे माता पिता ही सब कुछ है। तो मान कर चलो आपका बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, डॉक्टर जवाब दे रहा है कि सीरियस हालत है, तो बच्चा बार बार अपने माँ बाप से कह रहा है कि पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, लेकिन पापा मम्मी बोल रहे हैं कि बेटा हम तेरा अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढ के ला देंगे, अच्छे से डॉक्टर पे ले जाएंगे, लाखों रुपया खर्च कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन दादा सब बेच देंगे, लेकिन तेरा इलाज करा सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए तो ऊपर वाला ही है। तो उसके जब उनको ये बताया, तब वो बोले कि हाँ आपकी बात सही है। इससे पहले वो बात को मान ही नहीं रहा था। तो उस वक्त वो माँ बाप कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए ना, तो ये बात कहाँ पहुंची, ईश्वर के ऊपर ही पहुंची। ऐसे करके समझा सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही सब कुछ है, माता पिता की सेवा करो, उनको ऐसा करके समझा सकते हैं। उस वक्त वो माता पिता का क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं उस वक्त, वो ऐसे समझा सकते हैं उनको। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। हाँ जी।
ओम शांति। कैसे दीदी हम ही बता सकते हैं, गुरुओं को बता सकते हैं कि जैसे भगवान के बारे में बता सकते हैं ना, तो वो तो बोले कि वो मेरा धंधा है, मैं ये धंधा नहीं करूंगी तो मेरे बाल बच्चे बीवी क्या खाएंगे। आप तो ठीक बताते हैं, भगवान है, सृष्टि में भगवान है, हम जानते हैं। हम लोग तो गीता भागवत तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर ये हम धंधा नहीं करेंगे तो हमारे बिल माना बच्चे लोग सब मेरी फैमिली क्या खाएगी। तो हमको तो ये करना पड़ेगा जो हम माता भगवान को जी थोड़ा लेकर सा के आपको बैठे हैं। दोबारा अनम्यूट करती हूँ, अभी टॉपिक कुछ और चल रहा है, रुकिए थोड़ा सा। भोपाल हेलो की माता जी बोलिए। हेलो हाँ ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। ये जो शोध ग्रंथ की बात चल रही थी ना, आदिश्वर चरित्र की, हम्म आदिश्वर चरित्र को अगर 4 से 5 बार पढ़ लेंगे ना, पहली बार बार में थोड़ा सा टफ हाँ जी। लगता है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बाइबल का भी दिया हुआ है, मोहम्मद का भी वही दिया हुआ है, हम कह रहे सारा हैं। बाबा ने जी माता जी। सारा कुछ दिया हुआ है। हमने 4-5 बार पढ़ा था, हम जब लॉकडाउन हुआ था ना तब हम क्लास कर मतलब बन के ऑनलाइन करते थे। उसमें हर एक चीज, हर एक धर्म का दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है उसमें, बाइबल का भी बहुत सारा दिया हुआ है उसमें। यही वही बस बात माता जी, बतानी उसी में से मतलब प्रयास कीजिए कि उसी में से ही सार निकाले और तैयार करें, जो हाँ औरों को भी हम माना मूल बात हमें क्या बतानी है, जो बाबा बता रहे। एक तो सृष्टि के बारे में सभी को कन्विंस करना है, सृष्टि चक्र के बारे हाँ में, और दूसरा है बिल्कुल। आत्मा और परम पिता का परिचय। मूल ये बातें है ना, और ये नई दुनिया आने और एक वाली है। ये दो जी चार जी बातें जी जो जी मुख्य हमें और बतानी है, उससे ही हमें सब धर्मों में क्या मान्यता है वो मूल बातें हमें बतानी। बाकी बाकी विस्तार में जाने की आवश्यकता ही नहीं, विस्तार तो इतना है कि वो पूरे जन्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब वेराइटी टुंडे टुंडे मत भिन्न वाली ढेर सारी मतों की काट करना, है तो बहुत संघर्ष वाली स्थिति है। इसलिए जो मूल बातें बिल्कुल बाबा बता बिल्कुल रहे हैं, सृष्टि परिवर्तन, मूल तो लक्ष्य है हमारा सबको स्वर्ग तक पहुंचाना। तो उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें समझानी। वो स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है सब आत्मा को समझे, परम पिता को समझे। तो इस रिलेटेड जो बातें हैं उसे ढूंढ करके हमें बताना चाहिए सभी को। एक और जी चीज दीदी, वार्तालाप में एक और ना चीज, एक हाँ एक जो बोल दूं मैं, हाँ जी, एक और बोलिए छोटी बोलिए। सी चीज है हम्म कि जैसे मुरली नंबर 2905 है। अब हम्म जैसे बाता जी ने जैसे बोला कि भाई हम तो गीता बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत पढ़ते हैं, तो बाबा ने उसमें मुरली में बताया कि अरे भाई तुम गीता कब से पढ़ते हो, ये बाबा के वाक्य है, महावाक्य है कि तुम गीता पढ़ते हो ना, पर हम तो 2500 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पुनर्जन्म को लेते हुए बाबा के ये महावाक्य है कि ये भी हम चीजें बता सकते हैं, जैसे गीता पाठी जो होते हैं ना, तो 2500 साल से गीता पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था बाबा का, 2905 में आया था। हम्म, जी हेलो मैम, जी दीदी। हाँ हाँ जी। दीदी, एक हेलो। वार्तालाप में एक भाई पूछ रहे थे हम्म बाबा से कि बाबा हम दूसरे शास्त्रों को पढ़े क्या, नहीं तो फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे। तो बाबा हम्म ने यही बताया था कि बाबा ने जो बताया है ना, सब हम्म शास्त्रों में सार उठा के दे दिया है। हम्म जिसको निकलना होगा, जो भी कन्वर्ट होके उस हाँ धर्म में जी। गए हैं, बाबा ने जो बताया है सिर्फ उन हम्म पॉइंट से वो आत्माएं निकल जाएंगी, आप निश्चिंत हो जाओ। बाबा ने इतना तक बोल दिया हाँ है। जी। हम्म। हाँ जी जी हेलो जी। हाँ हेलो जी। दीदी ओम शांति। हाँ जी। दीदी हम ना सिरोही गए थे, बेटे की जैसे जॉब लगी थी, तो रास्ते में ट्रेन में ना एक बैठे थे कोई, तो उन्होंने गीता निकाल के पढ़ी। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप गीता पढ़ते हो, आपको समझ आता है? फिर वो कहते, मैंने फिर उनसे बताया कि हमारे भी ऐसे करके एडवांस कोर्स है। तो फिर वो कहते कि गीता में ये ब्रह्म कुमारियों वाला है, वो तो शिवानी दीदी ऐसे ही बताते हैं कि बस पॉजिटिव पॉजिटिव हर चीज को, कोई बीमार है तो बस 15 दिन ये करो, 21 दिन ये करो, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनको कहा भी आपको ना ये 7 दिन का पहले सारा बताया, फिर उनको कहा कि कोर्स करना। फिर वो कहते नहीं कोर्स नहीं कर सकते हम, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, कोर्स करते हैं फिर वो मूल हमें बात अपने पास। बताइए, ऐसे सेवा की बहुत वैरायटी बातें निकलेगी माता जी, क्लास में फिर टाइम वेस्ट होगा। मूल ठीक है कोई दीदी। प्रश्न है तो वो बताइएगा, दीदी क्योंकि फिर ये सब कोर्स बातों से करने के टाइम लिए ना जाएगा। दीदी कोई तैयार नहीं होता, जैसे 7 दिन का कोर्स है वैसे सारे सुन लेते हैं, कोर्स के लिए नहीं कोई तैयार होता। ठीक है माता जी। हाँ, आगे बताइए और। हाँ दीदी जी, हाँ हमें जी। बहुत हाँ। सारे पॉइंट कलेक्शन करना है हम्म कि भगवान अभी साकार में आया हुआ है, माने एक साधारण मनुष्य हम्म के रूप में भगवान अंदर कैसे प्रवेश करके भगवान किसी कार्य करते हैं, वो हम्म लोग इस लोग नहीं समझ पाते, ऐसे कैसे हो सकता है। और वो लोग ये भी बोलते हैं भगवान, जब ना भगवान आए हुए हैं, भगवान नहीं थे क्या, भगवान आएंगे क्या,
ऐसे बोलते हैं भगवान आए हुए, भगवान तो है, हमेशा ही है भगवान, भगवान नहीं है क्या? तो हम उसके लिए हमें गीता के आधार से बहुत सारे माना श्लोक और पॉइंट्स कलेक्शन करना है कि अभी का समय है। और एक साधारण मनुष्य से नर से नारायण, नर से नारायण बनते हैं ना, वो कभी विश्वास नहीं करते नारायण कोई अलग से, ये साधारण मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है? इसके बारे में हम क्या बताएंगे लोगों को? तो गीता में तो श्लोक है, परंतु लोग तो उसको तो विश्वास नहीं करते। तो बोले वो तो लिखा हुआ है, हम कैसे कैसे मान ले? बहुत सारे हमारे ग्रंथ में तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे बताए हैं। तो उनको एहसास दिलाना है कि भगवान क्या है, भगवान क्या है। और भगवान को ये भी हमें लोगों को, जैसे कि सबकी दिलों में जो भी धर्म के लोग हैं यहाँ 500-700 करोड़ आत्माएं, उनके अंदर भगवान के प्रति एक विश्वास है। थोड़े से 1% लोग हो गए जो नास्तिक वाले हैं, उनके अंदर वो भगवान को नहीं मानते, परंतु 99% तो भगवान को मानते हैं। तो उनके अंदर जो भगवान के लिए जो मान्यता आई है वो कहाँ से आया? वो जो विश्वास उनके अंदर भगवान के लिए जो प्यार भरा है, चाहे जिस जिस भाव से हो, वो भाव का जो पैदा हुआ, उसका कहाँ से वो पैदा हुआ? जैसे कि देखिए एक घटना घटता है, उसके बाद उसका एहसास माने वो हमारे दिल में रह जाता है। कोई चित्र हम देखते हैं तो उसका जो हमारे मेमोरी में वो रह जाता है। तो हमारे जो अंदर जो विश्वास भरा है, वो कहाँ से भरा? इसके लिए मैंने भगवान को हम सबने देखा था, हमने उन्हें मिला है, हम सबने उनसे मिला है, साकार रूप से ही मिले हैं। इसलिए हमें इसके लिए प्रमाण मैंने ढूंढने पड़ेंगे, और श्लोक के आधार से और जो भी प्रमाण हो, जो हम सारे जो हैं भगवान से मिले थे और साकार रूप में मिले थे, और भगवान यहाँ सृष्टि पर मौजूद थे, और एक ही तन में भगवान थे, सारा विश्व एक को माना था। इसके लिए प्रमाण ढूंढना पड़ेगा दीदी जी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कहाँ है भगवान, भगवान तो थे, तुम लोग क्या आए हैं क्या बोल रहे हो? ठीक है आंटी जी। और तो बाबा ने तो दीदी जी ये बोले, बाबा बोले शंकर वाली आत्मा इतना सारा ज्ञान सुना है, किड़बिड़ 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 के, बाबा बोले मन की मौन से नई नई रंगत निकलेगी। जब तुम लोग सारे इकट्ठे होकर जब तक वाइब्रेशन ना फैलाओ, तो ये दुनिया को ऐसे ज्ञान ये नहीं सुनेंगी। तो इसलिए हमें तो बाबा तो ये बोले इकट्ठा होकर एक ही संकल्प से, एक ही याद से एक वाइब्रेशन क्रिएट करना होगा, ताकि सारी दुनिया ज्ञान में आ जाए। वाइब्रेशंस और सबका संकल्प एक होना है ना। और हाँ संकल्प और वाइब्रेशन कैसे बने, पहले तो उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति सभी को होनी चाहिए। जितना याद में बैठ करके वो इतनी प्रैक्टिकल अनुभूति की प्रैक्टिस करेंगे, तभी वाइब्रेशन की पावर क्या है वो समझ में आएगी सभी को। आगे दीदी बताइए अपने और आप तो कोई। याद हाँ करके नहीं पहुंच दीदी पा रहे ना, सेवा करेंगे तो हाँ याद करेंगे तब तो पावर आएगी। हाँ दीदी सेवा हाँ के लिए जैसे अचानक से ही होता है, जहाँ पे कहीं पे भी जाते हैं, कई बार रास्ते में बहुत सी आत्माएं मिल जाती हैं, और कई बार कहीं कुछ फिल्म इंडस्ट्री की भी मीटिंग में अगर उनसे रिक्वेस्ट करो कि 1 मिनट कम से कम बोलने दीजिए, क्योंकि मीटिंग तो कुछ और एक्टिंग के ऊपर चल रहा है, बहुत सारा चीज। माता जी प्लीज थोड़ा सा एक आप सेकंड, बस मेन हाँ बात बताइए। हाँ, कोई मेन बात फील्ड यही का पूछना प्रॉपर चाह इस रही, तरह नहीं मेंशन कीजिए। हाँ जी जी ठीक है। तो मेन बात यही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे अनाउंसमेंट कर दिया 1 मिनट के अंदर कि भाई जिसको किसी को मेडिटेशन करना हो तो वो कैसे आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिए। तो फिर मतलब उसमें अलग अलग लोग जैसे हमें मिल के पूछते हैं कि आप किसको फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग तो मतलब पहचानते हैं ना, क्योंकि साथ में काम किए होते हैं तो पहचानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में थी, मैं 18 साल में ब्रह्मा कुमारी में रही हूँ पहले, तो वो बोलते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी का बताएंगे, वही शिवानी बहन का बताएंगे, तो हम उन्हें कैसे अलग बता सकते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। गीता और बता दिया ना माता जी, गीता के आधार से बताना है। हाँ, गीता के श्लोकों के आधार पे मतलब जैसे बताना है वो ठीक है, लेकिन उतना लंबा सुनना वो चाहते ही नहीं, वो खाली ये बोलते हैं आप फॉलो किसको करते हैं, फॉलो किसको करते हैं, तो फॉलो का उनको एक लाइन में ही जवाब चाहिए, तो कैसे दिया जाए? गीता को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, गीता को फॉलो करते हैं ये बोलना है, और ठीक है। हेलो हाँ जी
ये जो बाबा का जो शुद्ध ग्रंथ है वो कहाँ मिलता है? नेट में डाला हुआ है ना माता जी, पीबीके लिटरेचर देखिए, उसमें डाला हुआ है। ठीक है। ओम शांति। दीदी लेकिन नेट से निकालने बेसिक और एडवांस का फर्क भी बताना दीदी। वैसे तो समझाते तो हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको भी हम क्लास में डिस्कस करें, क्योंकि बेसिक और एडवांस का अंतर नहीं समझते हैं लोग। जो बेसिक वाले हैं ना, ठीक है, उनको ये कोई एक अच्छा सेवा के लिए टॉपिक है। जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। तो एक सवाल दुनिया में बनता है जहाँ जहाँ जाते हैं हम, कि हम जब कहते हैं भगवान आ चुके हैं, अभी महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है और वो धर्म अधर्म सत्य सत्य ये अहिंसा का लड़ाई अभी चल रही है, तो वो ये बात को मानने को तैयार नहीं होते। कहले आप ऐसे विज्ञ ज्ञानी मानी कहाँ से चले आए? इतने बड़े साधु संत सन्यासी दुनिया में भरे पड़े, इतने तपस्वी भरे पड़े, किसी को पता नहीं चला, आपको पता चल गया कि अभी जगह भूमि भगवान आ चुके हैं। तो दूसरी की बात है, जब हम कई जगह गए, वो लोग भी सवाल किए तुम्हारा कहाँ है, ड्रेस कोड कहाँ है, कैसे तुम ऐसे शर्ट पहन के आ जाते हो, तो धर्म का प्रचार करे, तुम्हारा वेशभूषा क्या है? तो मतलब तुम सनातनी जैसे देख नहीं रहे हो। तो मतलब वो हमारे बात बोले ये तुम क्रिश्चियन हो क्योंकि तुम ये गीता को रट करके चले आए, हमारे सामने ये बात रखते हो। तो इस प्रकार की एक अभियोग आया। तीसरा एक चीज है, जब ब्रह्मचारियों के पास जाते हैं, जैसे कि कोई उनका प्रदर्शनी होता है, किसी भाई को या कोई किसी को हमने ज्ञान सुनाया, तो वो फिर वो बात ऐसे संगठित होकर बोल देते हैं, आगे उनको जो ब्रह्मा कुमारी उनका हेड है उनको रुकवा देता है। फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम कॉन्टैक्ट करें। जब दोबारा बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मेरे को टाइम नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। तो इस प्रकार का भी होता रहता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार का तो समस्या आता रहता है फील्ड में। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ बहन जी, मैं जब संदेश मतलब देती हूँ किसी को, तो मैं उनसे ये नहीं बोलती कि मतलब आपको ये नहीं, उसमें ये नियम है या फिर ये करना है, क्योंकि अगर नियम की बोल देते तो वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं होते। मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब जैसे अब कोई लाठी लेके थोड़ी ना खड़ा है कि भैया नहीं आप ये नियम करो। भक्ति मार्ग में भी इतने नियम है, तो क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ज्ञान ज्ञान तो सुन लो, 7 दिन का कोर्स कर लो। तो जैसे मैंने भी अपने जीवन में, मैं पहले नहीं कर पाती थी इतने नियम, तो जैसे जैसे हमें ज्ञान मिला तो हमें ईश्वर से क्या प्राप्ति होगी, तो वो नियम अपने आप होते जाते हैं। तो ऐसे ही उनको मैं बताती कि आप पहले कोर्स तो करो, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। जो भी आपको करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। और बहन जी ये जो माता जी कोई मूल बात बताइए, बहुत एक्स्ट्रा बातें होती है। मेन कोई प्रश्न है जिस टॉपिक पर हमें समझाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ऐसी कोई मेन बात बताइए। ये हाँ बातें बहन तो सब कॉमन है जो फील्ड में होते ही रहती है। हाँ बहन जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये बताते हैं ना कि जो मतलब सृष्टि की आयु के विषय में, कि जो हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदड़ो, ये सब 3-3.5 वर्ष पहले थे, 4,000 वर्ष पहले, मतलब प्रूफ प्रमाण से खुदाइयों में इनके मतलब वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो उस समय तो सतयुग रहता था, तो हम लोग कैसे बताएंगे? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि उस समय तो सतयुग रहता था। उस समय जो मोहनजोदड़ो बताए हैं और वो हड़प्पा संस्कृति बताई है, कैसे बताएंगे? आगे हेलो। हाँ जी हेलो। बताइए। इसके लिए माता जी एक दिन रखेंगे टॉपिक डिस्कशन हेलो। के लिए। हाँ जी। जी बोलिए बोलिए। दीदी बात अगर जैसे अपन किसी को संदेश दे रहे हैं और जब वो बात कर रहे हैं गीता की, तो बोले तुम गीता जो जिसको जो मूल चीज है, जिसका कि तुम आधार ले रहे हो, जिसको रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो जिसने गीता बोली तुम उसको तो अपनी मनमर्जी से बोल रहे हो कि बोले ये श्री कृष्ण वाच नहीं है, भगवान मतलब शिव भगवान वाच है। और ऐसा कहाँ लिखा है कि शिव बाबा ऐसा कहाँ लिखा है? बताओ आप श्रीमद् भगवत नहीं तो गीता शिव में। बाबा की बात किस हिसाब से बताई जा रही है? जैसे क्या, जैसे जब बात करते हैं तो अपने मुंह से स्वाभाविक तौर पे इस तरह से निकलता नहीं, बाबा ने बोला। हेलो हेलो। आप बोलिए, सुन रहे हैं, आप बीच बोलिए। में कुछ आवाज आई थी इसलिए हाँ जी। तो बोले कि भाई ऐसा कहाँ बताएगा? आप तो मूल जो चीज जो इतने सालों से ये चलता आ रहा है, तुम उसको अपनी मनमर्जी से अपनी व्याख्या से ये ऐसा बोल रहे हो, तो तुम्हारा तुमको तो हक ही नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी गीता तो अलग ही हो गई। ऐसे ऐसा करके बोलते हैं, तो क्या बोलना फिर? हेलो।
हाँ जी। नहीं, दीदी एक बार आपका जैसे प्रश्न यहाँ की हमें जो थोड़ा शादी में क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से आप बताइए भाई हाँ इंदौर। दीदी भाई क्या हाँ बोल दीदी, रहे वो हैं हाँ। इसलिए ये कि बोल रहे हैं कि फिर श्रीमद् आखिर भगवत गीता जब जिस जिस चीज का तुम आधार ले रहे हो, जो जिस चीज के रेफरेंस लेते हो, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अपनी मतपंथ को स्थापन करने के लिए आप ये बात बोल रहे हो, तो ये तो आपने उचित नहीं है। आपने क्या बात बताई है ऐसे, क्योंकि गीता की बातें मैंने तो जब बात स्वाभाविक चली ना, सभी। जब मैंने ये बोला कि ये कृष्ण भगवान वाच नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ भगवान वाच है, तो ये बात को मैंने बोलने की कोशिश की थी, तो बोले कि आप तो आपसे बात क्या करना, आप तो जो ओरिजिनल जो बना हुआ है कृष्ण का, तो उसके बजाय तो आप अपनी मनमर्जी से उसमें शिव भगवान वाच बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर आपसे गीता की बात आपको करने का हक ही नहीं है, ऐसा बोल दिया। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, थोड़ा मैं ये बोल रही हूँ, अभी मान लीजिए सबका क्वेश्चन यही चल रहा है कि मैं संदेश देने के लिए जाते हैं तो हमको ऐसा ऐसा और सामने वाले से हमको सुनने के लिए मिलता है। तो जबकि बाबा ने एक मुरली में बोला हुआ है कि बाबा तो सब कुछ मुरली में दे दे, अगर एक एक क्वेश्चन बच्चे जो उसमें से ढूंढ करके निकाले तो सारा क्वेश्चन मुरलियों के आधार पर समझाने के लिए मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बाबा ने बोला कि किसी भी आत्मा का सेवा करने के लिए अमृत वेले जो है तो सर्च लाइट देना है उसको। एक हफ्ता पहले ऐसा मुरली में महावाक्य आया हुआ है। अब मुरली माता का जी ये हमको यहाँ इसीलिए ये बात रखी गई है। हाँ, कई बार तो ऐसे हमारा होता है कहने कि का इतनी मतलब 4000 नहीं, मुरलियां सभी नहीं सुन पाते, हाँ, तो नहीं यहाँ सुन अगर पाते वो बात प्रश्न ठीक है। रखते हैं तो हाँ, ये होता है कि जिनके पास जो उत्तर है वो VCD नंबर से तुरंत बताएंगे कि इस VCD में हमने इसका उत्तर सुना है, तो अच्छा अच्छा। ये इतनी तो सारी ज्ञान मार्ग, मूल्यों में ढूंढ नहीं पाएंगे ना सभी, तो अब इसलिए बात नहीं, आती सुविधा है कि की ये जा जो जो रही है। गीता ज्ञान में जो गीता का चलते जैसे हैं कि बच्चे, भाई ने बोला कि हम वो गीता का सुनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप शिव बाबा, तो बाबा ने सबसे समझानी बात ये दिया कि सामने वाली आत्मा क्या चाहती है पहले वो आप उसका नस पकड़िए। तो अब जब गीता का हम वहाँ संदेश देने के लिए जाते हैं तो पहली बात यह है कि हमको ये नहीं बोलना है कि शिव बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है, नहीं माता उनके जी, भाई का हिसाब प्रश्न हाँ अलग है। यहाँ गीता के जी। भगवान की बात का टॉपिक चल रहा है कि गीता का हाँ, तो भगवान गीता के कृष्ण नहीं है, शंकर है। इस बात पर लोग हाँ ये तो बोल रहे हैं दीदी आप अपना दीदी कोई मठ बाबा ने पंथा अलग बना रहे हैं, तो इस पर नहीं क्या नहीं क्या समाधान देना चाहिए भाई, ये पूछ रहे हैं। हाँ तो समझानी बाबा ने जैसे कि बोला ज्या है ना व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया दीदी नहीं, वो तो ऐसे कहते हैं ना लोग कि ये तो तुम्हारी खुद की गीता है, मतलब कि तुम्हारी बनाई हुई गीता है। जैसे कि वो एक धर्मपाल गुरुजी है ना हरियाणा के, वो भी अपनी गीता अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, अभी उनको भी जेल में डाल दिया था। तो अब ये कहते हैं कि ये तो तुम्हारी गीता है, मतलब तुमने अपने हिसाब से उसके अर्थ लगाए हैं, तुम्हारे गुरु ने। वो मतलब गुरु ही समझते हैं, उनको क्या पता भगवान है। तो उस तरह से कहते हैं भाई, वो बात समझाना चाह रहे हैं कि हाँ वो कहते जी। हैं आपकी गीता है ये, आपने अपने मनमत से अर्थ बनाए हैं, मतलब वो इसको कैसे समझाएंगे कि ये हमारी हेलो हेलो हाँ जी। दीदी ओम शांति। दीदी मेरी अवस्था बहुत डाउन चल रही है, मैं सब माता कुछ जी ये करती हूँ बात लेकिन मधुबन सही में नहीं हो पा। बताइए आप, पर्सनल बातों के लिए गीता क्लास नहीं है, मधुबन में बात कीजिए दीदी या एक तो प्रैक्टिकल 98 वाले डिफिकल्टी और फोन आई में। थी। हाँ दीदी जी। एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और आई थी, वो ये आई थी कि जैसे अपन कभी किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर जाएंगे अनजान के, और अनजान के घर जाएंगे तो वहां गेट में नहीं रोक देगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी कारखाने में जा रहे हैं तो वहां भी गेटमैन रोक देगा, अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, क्या है? तो जो गेटमैन को अगर आप बोलने जाओगे तो वो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी ट्रैफिकिंग रहता है। ये मैं कारखाने वाले पॉइंट पे बोल रहा हूँ। और जैसे घरों में किसी अंदर एंट्री नहीं है, तो अब कैसे किसी को सुनाए ऐसी परिस्थिति में? अब बोलेंगे, अगर मान लीजिए रास्ते चलते को बोलने गए, तो रास्ते चलते आदमी को अगर आपने एक आध वर्ड बोला तब तक तो ठीक है, उससे ज्यादा बोलने गए तो वो अच्छा अच्छा ठीक है चलो ऐसे करके चले जाता है। तो एक बड़ा बड़ा वाला जो वर्ग है वो छूट जाता है। ऐसे मैंने कई बार कोशिश करी जरूर थी, पर मैं कर नहीं पाया।
दीदी तो ये ऐसी श्रीमद् परिस्थिति भगवत में क्या गीता हो? का जो आ रहा है ना कि ये भाई जो प्रश्न पूछ रहे हैं, माना जो बाहर वाले हैं वो बोल रहे हैं या तो गीता की महिमा मत गाओ या तो कृष्ण को मत हटाओ, ये उनका मेन चीज है। तो हाँ जैसे समझ लीजिए भाई के मुख से अगर निकल भी गया कि शिव शंकर भोलेनाथ ने दिया है, तो हम उनको एक बार उनकी बात को नहीं काटें, उनको ये बताएं कि यही तो हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ जी हम जब बुद्धि में है तो हम संगम युगी कृष्ण रख रहे हैं बुद्धि में, हाँ जी तो हाँ वो नहीं समझेंगे। उनको हम्म एक बार उनकी हर बात को शुरू में ही काट देंगे तो वो नहीं हाँ सुनेंगे। जी हाँ उनको बिल्कुल बोलिए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, देखिए यहाँ भी बोला है यहाँ भी बोला है। फिर उन कोर्स के दौरान हम आपको बताएंगे कि कृष्ण ने, हम तो मान ही रहे हैं ना, ऐसा करके उनको देखिए कृष्ण का तो नाम आया है कितनी जगह, ऐसा हम तो ये नहीं बोल रहे हैं। उसको हम गहराई से आपको बताएंगे कि कृष्ण ने कब बताया, कैसे बताया, वो करके उनको एक बार उनको हाँ उनके जी मन में आस्था बैठा दो। हम्म उसके बाद 100% वो हाँ बुद्धि जी उसके फिर जाएगी। हम्म वो शुरू में ही बात काट देते हैं ना, तो फिर वो हाँ विरोध करने लग जाते हैं, अड़ जाते हैं, क्योंकि ये तामसीपना यही तो है ना, हाँ जी हाँ तेलपना ही तो तामसीपना है ना। हम्म हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ जैसे ये जी भाई ने बोली थी ना गेट वाली बात, हम 3-4 सेवाएं ऐसे करके जा चुके हैं, पर लेकिन काफी पहले की बात है ये। लेकिन जब हम वहाँ सेवा करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो गेटमैन होता है, जो भी वॉचमैन होता है वहां पर, उसकी मन बुद्धि में ही, यानी याद में रह करके, और स्टेज उस समय दूसरी होती है जब सेवा करने के लिए जाते हैं, तो उसी की ही मन बुद्धि में डालना है कि भाई भगवान भगवान का साकार पाठ चल रहा है, परमपिता परमात्मा आए हुए हैं, आप भी सुनो, और यही ईश्वरीय संदेश देने के लिए हम अंदर जा रहे हैं, सबको बता। वो ही इतना विस्मृत, मतलब विस्मय हो जाता है। अच्छा, और फिर संस्था वंस्था बाद में बतानी है, अगर पहले से ही हम ये बताएंगे ना, तो कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं पसंद आता है। पहले तो अपनी बात में इतना, मतलब इतना उसमें इतना क्यूरोसिटी क्लियर वो कर दो कि वो सामने वाला बोले कि बताओ बताओ हमें भी बताओ। हम फिर थोड़ा उनको बता के फिर आगे जाके अंदर जो जाएंगे बता के उनको आएंगे और फिर उनको भी बता देंगे। ऐसे कर सकते हैं, हमने किया है ऐसा, इसलिए बता रहे हैं। हाँ माताजी बिल्कुल, दीदी ये जैसे अभी ये ये बात प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। वो व्यक्ति पहले तो अपना नाम देता है कि हमारा कोर्स कराइए, और यहाँ तक कि ये भी बोल देते हैं कि देखिए हमको पता है कि परमिशन नहीं है, लेकिन आप जाइए देखेंगे। लोग बार यहाँ हाँ, बोलते अपनी हैं वो चीजें लोग, सेल बल्कि करने और भी आते हैं 4 तो घरों उनको की भी दे देते परमिशन हैं। मिलती है। बोलते हैं कि लोग बार यहाँ सेल्समैन के रूप में आते हैं, यहाँ ऐसी ऐसी चीजें बेच के जाते हैं, आप तो क्या सुना रहे हैं। और एक बार तो उन लोगों के पास बड़े ऑफिसरों ने कॉल भी किया था, हमारा फोटो निकाल लिया था उन लोगों ने, और बोला कि इनको आपने भेजा है। बोले हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हम तो सुन लिए ना कि आप क्या सुना रहे हैं। उन्होंने उनको भी ऑपोजिशन ले लिया। जी दीदी, इस क्लास से हाँ ये ओम बहुत शांति फायदा दीदी। हुआ है 19 कि जैसे जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म से के भगवान को, अल्लाह को या लाइट को बोलकर शुरुआत करके वो टिकते हैं और सुनने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह से जैसे कि जैसे जैसे भी सिखाया गया ना क्लास में कि डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को या स्टूडेंट्स को उन्हीं के प्रोफेशन के हिसाब से शुरुआत करते हैं, और वो जिस धर्म का है उस हिसाब से आप किस भगवान को मानते हैं, तो उस जैसे कोई विष्णु का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, तो उसी की महिमा करते हुए धीरे धीरे बताते हैं, तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी दीदी ये बताएं। अल्लाह, जैसे मुस्लिम धर्म की भी बहुत सेवा हुई दीदी हाँ इसमें। अल्लाह अल्लाह ओम के शांति सिर्फ दीदी। नाम को बोल करके, अल्लाह के नाम को बोल करके कि अल्लाह का मतलब क्या होता है, जो ऊंचे से ऊंचे, जो VCD नंबर 2900 में बोला है, मतलब बाबा ने इतने अच्छे से बताया उसमें कि वो अल्लाह का मीनिंग बता करके और उनके अंदर में बैठ करके वो विस्मित हो जाते हैं। हमने की है ऐसी सेवा ये मुस्लिम धर्म में भी, तो फिर वो बोलते हैं ये बातें तो हमें भी नहीं पता है। तो बाबा के कितने सारे ऐसे पॉइंट है मुस्लिम धर्म को लेकर के भी, तो हर धर्म में हम सेवाएं कर सकते हैं ऐसे। हाँ ओम शांति ऐसे दीदी। निकालिए 19 जो हर धर्म के लिए मुरलियों में जो भी बाबा ने बोला है उन बातों को VCD नंबर सहित निकालना शुरू कीजिए। तो जी 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 दीदी जी। तो ऐसे भी एक दिन रखेंगे जो एक हर हफ्ता 10 दिन तक आप लोग देखिए, अलग 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 निकालिए। तो एक दिन ऐसे रखेंगे जो जो धर्म के लिए बाबा ने बोला है, तो उनके लिए क्या क्या बोला है वो VCD नंबर सभी नोट भी कर लेंगे, तो अपने अपना नोट सभी के पास रहेगा, तो उस आधार से एक मैटर बन जाएगा सभी के पास बाहर वालों को समझाने।
ये काम कीजिए, जी तो दीदी। अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स के टेस्ट में इस टॉपिक को रखते हैं फिर। हाँ माता जी जी बताइए, दीदी। आगरा के माता जी। हाँ दीदी। हाँ दीदी, एक भाई का क्वेश्चन था कि क्या भगवान ये कहते हैं कि मुझे याद करो? तो मामे मैंने कम बोला याद कि करो, देखो गीता में बोला तो है। हाँ ये भी बोला था मैंने, गीता में तो बोला है मामे कम याद करो, और फिर भक्ति मार्ग में भी तो भगवान को याद ही तो करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके गुण हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो अंदर आ जाए, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि संगति से ही असर पड़ता है। और दीदी वो भाई ने ऐसे बोला था कि फिर मैंने बोला चलो क्लास में, हमारे क्लास में क्वेश्चन होते हैं इस तरह से, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो इस तरह से सॉल्यूशन भी होता है। तो उन्होंने बोला कि आप मैं क्लास में जोड़ना चाहता हूँ, आप में से कोई कुछ बात रखूंगा, तो मैंने कहा ठीक है तो जुड़ जाना। वो तो माता इस जी तरह से अज्ञानी लोग डॉक्टर थे जुड़ेंगे दीदी तो क्या। फिर वो ट्रैक ठीक नहीं रहेगा। पहले तो कोर्स करे, व्यक्ति स्टूडेंट बन जाए, वो फिर अज्ञानता वाली बातें यहाँ होने लगेगी तो गीता क्लास का महत्व नहीं रहेगा ना। ये तो मैंने रखा था दीदी, मैं अज्ञानी तो इनके नहीं, जैसे कुछ मैंने क्वेश्चन है वो पूरा डॉक्टर यहाँ भाई थे सभी इस तरह ज्ञानी से। लोग जुड़ रहे हैं तो उनकी बातें पूरी आध्यात्मिक रहती है ना। जैसे कोई और व्यक्ति देखिए, कई बार एक दो बार ऐसे हुआ ना, जो बस कोर्स करके जुड़ जाते हैं तो उनकी बातें दुनियावी तरीके की होती है, तो वाइब्रेशन क्लास का पूरा चेंज हो जाएगा उससे। फिर वो जो सात्विकता या सतो प्रधानता या उमंग उत्साह का वातावरण होना चाहिए, वो नहीं होगा। ऐसी आत्माएं जो भी है हाँ ये पहले जाए, कोर्स करे, ऑनलाइन में फोन से करे, जैसे भी करे, ज्ञान को सही मायने में समझे, क्योंकि फिर वो प्रश्नों का तरीका ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। ठीक हाँ दीदी, वो बोला तो था ऐसे, तो लेकिन कि वहाँ तो सब ज्ञानी है, आप तो ऐसे इस तरह से क्वेश्चन करो। हाँ क्वेश्चनों के जवाब आपके मिलेंगे, लेकिन इस तरह से और वो क्लास में समझेंगे भी नहीं ना फट से, ऐसी आत्माएं तो समझेंगे नहीं, वो क्रॉस पे क्रॉस करेंगे और क्लास में टाइम भी वेस्ट होगा उससे ना, और सबकी फिर स्थिति पे भी असर हो जाता है उससे। दीदी जैसे पर्सनल बातचीत हो जाए तो ये है कि मेरा कहना है कि दीदी जैसे कोई है, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बाबा ने बोला ना आगे करके निकलेंगे, लेकिन इनको क्या है कि जैसे हम इनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि जैसे बड़े लोग निकल जाते हैं तो छोटे लोगों को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि घर में ही है लोग, तो मतलब बहुत डिस्कशन करते हैं, तो उनको संतुष्ट के लिए फिर क्या सॉल्यूशन है? संतुष्ट का जवाब है, जैसे मतलब उसको आमने सामने प्रश्न कुछ सवाल बताइए, करें तो। प्रश्न बताइए तो उस पर सोचा हेलो जाए। दीदी। ठीक है दीदी, हाँ तो वही हमसे बोलूंगे मैं प्रश्नों का। हाँ प्रश्न आपके कलेक्ट करिए, आपके क्या क्या प्रश्न है उनका सॉल्यूशन। हाँ जी, और ठीक हाँ कौन दीदी, बोल ओम रहे हैं? शांति। हेलो, हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति हमें पीबीके और बीके में वो अंतर क्या है? वो हमारे गुजरात में तो बहुत सारे हैं, यहाँ महसाणा साइड के तो बहुत है लोग, तो वो मान नहीं रहे कि शंकर का पाठ ही नहीं है, खाली विनाश है, विनाश ही करता है। शंकर तो कुछ करता ही नहीं है, उसका तो पाठ ही नहीं। तो वो अंतर के बारे में आप एक दिन रखिए प्रश्न ये, हाँ जी तो मतलब। अच्छा रहेगा मेरे लिए, गुजरात वालों के लिए तो। जी दीदी, हाँ इस दीदी प्रश्न में मेरा भी ये अनुभव है कि उनको कितना भी, जैसे कोई कोई बीके तो ऐसे निकलते हैं तो बोलते हैं एक ही तो बात है, यहाँ गए या वहां गए, उनको कोर्स करा दिया, सब बता दिया, शिव बाबा दिखा दिया, उसके बाद भी वो समझ नहीं पा रही, पता नहीं कहाँ बताने में गलती हो अब रही है। उनका वही उनकी भी एक पहुंच आधे वहां ऐसे। तक की होगी, जैसे बौद्ध धर्म वाले या कोई जो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग के सुख देखे नहीं, तो हम कितना भी चाहेंगे तो भी वो स्वर्ग की बातों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना, स्वीकार कर पाएंगे ना। जी दीदी। हाँ जी दीदी। हेलो दीदी। हाँ 24-5 बताओ दीदी। बोलिए बोलिए, 1 ही मिनट का टाइम है, बताइए। हाँ दीदी, वो हम गीता के बारे में बताते हैं ना कि गीता का भगवान कृष्ण ने ये शिव शंकर भोलेनाथ है, तो कोई लोग तो ऐसे जवाब देते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, जो भी हो, कृष्ण हो या शंकर हो, जो भी हो, हम तो ये ज्ञान लेते हैं। तो इसमें अंतर तो हम समझाते हैं काफी बाबा के मूल्यों के आधार पर, लेकिन वो उसमें बहुत इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या भगवान का ये पाठ है, भगवान वाचे इसके लिए कहा है, शिव शंकर भोलेनाथ के लिए कहा है, ऐसा नहीं समझते हैं सब।
और भी कहते हैं कि कई बार घर में भी सब रहते हैं ना इकट्ठे, तो बाबा को दृष्टि लेते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये बाबा का वो मौन मौन रह कर ये क्या कर रहे हैं? तो ऐसे तो थोड़ी भगवान को याद किया जाता है। तो ये सबको क्या उत्तर दे? ठीक है माता जी, डिस्कस करेंगे इस पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी काफी सारे जो प्रश्न इकट्ठा हुए हैं तो उसे नोट करके रखा है, तो एक एक करके इसके पीछे भी जैसे कि सर्वव्यापी की बात के लिए भी बोला गया था कि और डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, और गीता का भगवान, तो ये 2 टॉपिक तो बाबा हमेशा ही बताते हैं, तो इस पर सोचिए। बाकी आज जो नई बातें आई हुई है, एक तो हर धर्म के लिए कन्विंस करने के लिए हमें पॉइंट सोचने हैं, तो इसके लिए बताया है कि आप जो भी मुरलियां सुनते हैं उसमें बहुत ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए VCD नंबर सहित, जिससे ये पता चले कि किस धर्म के लिए बाबा ने किस किस मुरली में क्या क्या बोला है, तो उससे मैटर कलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और एक बात बता के रखी हुई है, आप सभी ये सब बातों को नोट करके रखिए, ताकि मुरली सुनते सुनते आप इसी तरह से पॉइंट नोट कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। जैसे शास्त्रों की बातें हैं, दुनिया में क्या गलत फहमी है, बाबा उस गलत फहमी को कैसे क्लियर कर रहे हैं, और किस तरह से हम उन बातों को कन्विंस कर सकते हैं। धर्म की बातें, दूसरा शास्त्र की बातें, और अभी जैसे माताओं ने गीता की बात बताई, तो गीता के भगवान को जानना क्यों जरूरी है, ये तो सच में एक मेन प्रश्न है। जो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने उसे समझा था कि क्यों जानना चाहिए, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल की बातें थी जो गीता के भगवान के किताब में है। तो मुरलियों में इसका उत्तर ढूंढिए कि गीता के भगवान को न जानने से नुकसान और जानने से क्या फायदा होता है। तो इस टॉपिक को भी सोच के रखिए ताकि हम लोगों को समझा सके। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।